बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों और सभी सुनने वालों का हम एक बार फिर खुश आमदीद करें जी के स्पोर्ट्स टाइम के इस फेसबुक पेज पे। हालांकि दिन का पहला मुकाबला, नया मैच और नया मुकाबला लेकर हम आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुए हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम मागाम से, जहां मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 और चौथे एडिशन का पहला और दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला और दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले की बात करेंगे तो आप सभी को मालूम है कि यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग और बनाम मुराद क्रिकेट क्लब के दरमियान ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। खबर ये है, मैदान से अगर बात टॉस की करेंगे, टॉस जीता मुराद के कप्तान यानी कि इम्तियाज़ लेफ्टी ने इस बड़े मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और वही बैटिंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग की टीम को बैटिंग करने का मौका मिला। मुझे लग रहा है कि आज के दिन का या और पूरी अगर मैं और क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट के लिए एक बड़ी खबर, एक अच्छी खबर है कि एक बड़ा मैच अगर कहिए वो स्पोर्ट्स स्टेडियम आगाम के अंदर जो अब शुरू होने वाला है। और टॉस जीतकर जो बैटिंग करने के बजाय जो गेंदबाजी करने का फैसला लिया टीम के कप्तान ने, हालांकि कप्तान को मालूम होगा कि उन्होंने क्यों ये टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला और बैटिंग करने का अवसर और मौका मिला टीम यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग। और पातशाही बाग की तरफ से दो शुरुआती बल्लेबाज पारंपरिक जोड़ी मैदान की ओर बैटिंग करने के लिए आई है। और वही अगर मैं और प्लेइंग 11 की बात करूं तो प्लेइंग 11 को आज काफ़ी मजबूत किया गया है और एक तरफ मुराद ने और दूसरी तरफ से यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग के कप्तान इम्तियाज़ डार ने। और डार को यहाँ बैटिंग करने का मौका मिला और डार की आप सभी को मालूम है कि और जितने भी मैचेस अब तक और यहाँ यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग ने खेले तो काफ़ी बेहतरीन क्रिकेट खेला। वही अगर मैं दूसरी तरफ यहाँ टीम और मुराद क्रिकेट क्लब की बात करूँ तो उन्होंने भी काफ़ी बेहतरीन क्रिकेट खेला और पूरे और टूर्नामेंट में यहाँ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया और कप्तान खुद गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए। वही अगर बल्लेबाजों की बात करें तो एक तरफ मोमिन और दूसरी तरफ से इम्तियाज़ यानी कि मैं और कप्तान की बात करूं इम्तियाज़ डार पारी की शुरुआत करने के लिए धीरे धीरे जाकर अब खिलाड़ी अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। हालांकि जाहिद डार वो टीम लाइनअप में और सरशील अब्बास विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे। समीर बिल जिन्होंने हालांकि इस साल की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा क्रिकेट रहा समीर बिल के लिए और वो टीम लाइनअप में। और उसके अलावा भी दर्दिश गोनी, इरफान लारा और इम्तियाज़ लेफ्टी या आदिल दादा आज टीम लाइनअप पे। सलीम मीर की बात करेंगे, एक अच्छे ऊंचे हालांकि लंबे कदावर गेंदबाज भी हालांकि और इरफान और इस टीम लाइनअप में, वही सलीम मीर टीम लाइनअप में। और फील्डिंग को अब सजाया जा रहा है और बाएं हाथ के बल्लेबाज को सामना करना होगा। हालांकि बाएं हाथ के बल्लेबाज की बात करें तो मोमिन और इम्तियाज़ डार पारी की शुरुआत करने के लिए इम्तियाज़ लेफ्टी और मोमिन एक दूसरे के आमने सामने। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने फील्डिंग का जायजा लिया एक स्लिप के साथ। यहाँ टीम के कप्तान खुद गेंदबाजी करने के लिए यानी कि दिन की पहली गेंद क्वार्टर फाइनल मुकाबला, ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबले की पहली गेंद इस ओवर में पहली मर्तबा गेंद करेंगे। आगे आकर गेंद को हल्के हाथों से खेला कवर और पॉइंट के दरमियान से उस ओर सलीम मीर गेंद का पीछा कर रहे और यहाँ रन पूरा किया। तो इस तरह से न सिर्फ यहाँ बैट्समैन का खाता खुला बल्कि टीम का भी खाता खुला, यानी कि एक बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अगर आपने मोबाइल फोन देर से ऑन किया, आपने कैप्शन में देखा ही होगा कि आज और मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का ये और दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले की अगर बात करेंगे तो वहां पहली टीम बनी थी कश्मीर नाइट्स जिन्होंने सेमीफाइनल के लिए दाखिला लिया। आज एक ही मैच है यानी कि और इस वक्त की बात करेंगे तो 10:27 का टाइम आ चुका है। 10 बजे टॉस किया था और उसके बाद गेंदबाजी करने का फैसला लिया टीम के कप्तान ने। पहली गेंद यानी कि नई गेंद का सामना कर रहे और ऐसे में देखना होगा कि शुरू में नई गेंद की और बात करें तो किसे फायदा मिलेगा, क्या बल्लेबाजों को मिलेगा या गेंदबाजों को मिलेगा। दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, विकेट कीपर से हल्का सा फंबल और पीछे खिलाड़ी जरूर तैनात है पर यहां वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। अगर अंपायर की बात करें तो ऑन फील्ड अंपायर एक तरफ गवर लेगी और मैदान के अंदर अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जहांगीर जान हमेशा की तरह मैदान के अंदर अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे। बढ़िया गेंद अच्छी, हालांकि धीमी रफ्तार से इस गेंद को फेंका और टीम के कप्तान इम्तियाज़ लेफ्टी ने, इम्तियाज़ डार और इम्तियाज़ लेफ्टी एक दूसरे के आमने सामने खेलना चाहते थे। चूंकि
स्ट्रोक लेने से और गेंद सीधे ऑफ स्टंप से जाकर टकराई। पहला झटका यानी कि बिना खाता खोले ही मेरे ख्याल से, जी हाँ, क्योंकि रन पूरा किया वह मोमिन ने। उसके बाद जो दूसरा रन आया वो एक्स्ट्रा की सूरत में, या बिना खाता खोले ही मैदान छोड़कर वापस जाना पड़ा टीम के कप्तान को, हताश और निराश अपने आप से। और देखिए बड़ी बात ये होती है कि गेंदबाजों को मालूम होना चाहिए कि विकेट क्या कह रहा है, हमें किस हिसाब से और गेंदबाजी करनी है, किस स्पॉट पर गेंदबाजी करनी है। और एक अच्छी गेंद यानी कि आपने लेंगत को थोड़ा सा बड़ा कर दिया वहां गेंदबाज इम्तियाज, और उसके बाद आपने देखो किस तरह से हाथ से खाली और रिलीज किया इस गेंद को। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी धीमी रफ्तार के साथ ये गेंद आई और पहला झटका लगा। बड़ा मैच है और क्वार्टर फाइनल मुकाबला 2-1 विकेट के नुकसान पे ये है अब तक का सूरत हाल, यानी कि पहले ओवर में सफलता मिली टीम के कप्तान को और ऊपर से और कप्तान ने जो टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। हालांकि ये देखना बहुत लाजमी होता है क्या ये फैसला सही साबित रहेगा। हालांकि उसे सही साबित करने वाले गेंदबाज लगातार इस कोशिश में रहेंगे कि हमें शुरुआती बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर बनाना है, दबाव बनाना है, और प्रेशर और दबाव यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। वही एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है, यहाँ एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी जिससे दबाव आएगा फिर गेंदबाजों के ऊपर। हालांकि अब तक एक अच्छी गेंदबाजी इम्तियाज, पहली गेंद पर रन, दूसरी गेंद वाइड का इशारा और तीसरी गेंद पर क्लीन और साफ बोल्ड इम्तियाज, यानी कि डार टीम के कप्तान मैदान छोड़कर वापस चले गए। सजाद, हालांकि आप मुझे लग रहा है कि बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी तब्दीली यहाँ टीम के कप्तान कर रहे हैं, क्योंकि आज सजाद को कुछ और दूसरे नंबर पर भेजा गया बैटिंग करने के लिए। सजाद पहली मर्तबा सामना करेंगे वह इम्तियाज की ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, हालांकि इस गेंद को और कवर की तरफ खेला। एक अच्छी फील्डिंग वहां उस और खिलाड़ी तैनात है, हालांकि हल्का सा मिसफील्ड हुआ पर फील्डिंग काफी अच्छी लाजवाब रही। क्योंकि पावर प्ले के बारे में अगर बात की जाए तो आप सभी को मालूम होता है कि 2 खिलाड़ी जो है वो दायरे के बाहर है। उसके बाद फील्डिंग की बात करें तो लॉन्ग ऑन को बाहर रखा गया और डीप बैकवर्ड्स को अलग बाउंड्री लाइन के नजदीक वहां दायात के बल्लेबाज सजाद के लिए और खिलाड़ी को बाहर रखा गया था। और जैसे यहाँ मोमिन आए और उस और जो खिलाड़ी सलीम मीर तैनात है उसे पॉइंट पर यहाँ तैनात किया गया। दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे हैं। 2 शुरुआती बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज ने अपना विकेट यानी कि खोया और गवाया और इम्तियाज ने सफलता पाई। इम्तियाज लेफ्टी अपना पहला ओवर कर रहे हैं। वही अगर स्कोर की बात करेंगे 3-1 विकेट के नुकसान पे ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला है कि यहाँ पे उठाकर खेला गया स्ट्रोक और बैकवर्ड पॉइंट अंदर है। पावर प्ले का जरूर फायदा मिलेगा, पर यहाँ बल्लेबाजों को इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि हमने एक बड़ा विकेट, एक बड़ा नुकसान हुआ। इम्तियाज डार जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में एक अच्छी बल्लेबाजी की, पर लेकिन एवरी डे इज नॉट संडे, हर दिन नया दिन होता है, हर दिन नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हर दिन नए नए गेंदबाजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हर दिन एक नई विकेट मिलती है खेलने के लिए, तो उसके शिकार आज यहाँ और हो गए। टीम के ऑनर भी है, कप्तान भी इम्तियाज, जिन्होंने खाता भी नहीं खोला। इम्तियाज लेफ्टी एक बार फिर दोबारा इस ओवर में 5वीं मरतबा गेंद करेंगे और यहाँ बाएं हाथ के बल्लेबाज को और गेंद पैड से जाकर टकराई। यहाँ विकेट एक और मिला, एक और विकेट मिला। नीचे रहती हुई गेंद, वहां गेंद इम्तियाज लेफ्टी की मोमिन के लिए खेलना चाहते थे और गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं और गेंद बैट के बजाय पैड से जाकर टकराई। और जैसे यहाँ सवाल पूछा इम्तियाज ने और अंपायर गवहर लेगी ने और यहाँ अपनी उंगली को आकाश की तरफ बुलंद किया, यहाँ पहला झटका नहीं बल्कि दूसरा झटका लगा मोमिन, यानी कि जिन्होंने खास कुछ काम नहीं किया। पहला ओवर मुकम्मल अभी नहीं हुआ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 जो बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे वो सस्ते में वापस गए, जिन्हें अपने विकेट्स गंवाने के दूसरा विकेट भी गंवाया। मोमिन मैदान छोड़कर वापस और कप्तान लगातार विकेट्स हासिल कर रहे। देखिए कप्तान की एक बड़ी बात यह भी रहती है कि कप्तान ने जो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, हालांकि कप्तान को लगा कि सुबह का समय है, सुबह के इस समय में थोड़ी सी गेंद रुककर भी आएगी, गेंद फंस कर भी आएगी और गेंद टप्पा खाने के बाद यकीनी तौर पर परेशान करेगी यहाँ बल्लेबाजों को, और तब जाकर उन्हें तुरंत और बैटिंग करने का फैसला। पर यहाँ थोड़ा सा आत्मविश्वास के साथ बैटिंग करनी होगी बल्लेबाजों को, थोड़ा सा इस विकेट पर समय बिताना होगा, इस विकेट की परख और पहचान करनी होगी बल्लेबाजों को, तब जाकर यहाँ स्ट्रोक खेलने होंगे। और गेंद की लाइन में सबसे बड़ी बात होती है कि गेंद की लाइन में आकर यहाँ खेलना होगा बल्लेबाजों को। 2 चले गए, अंतिम गेंद इस ओवर की आनी बाकी है। पहला ओवर जारी, टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला जो लिया टीम के कप्तान ने और खुद जाकर उसे सही साबित किया। मोमिन और इम्तियाज जो मैदान छोड़कर अब तक 2 बल्लेबाज वापस चले गए। 7 रन 2 विकेट के
के नुकसान पे। यह है अब तक का सूरत हाल। नए बैट्समैन यानी कि आबिद शेख अब डगआउट से नमूदार हुए बैटिंग करने के लिए। प्रेशर पूरा और दबाव जरूर रहेगा बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि पावर प्ले के अभी भी 5 ओवर आने बाकी, यानी कि पावर प्ले को अपने नाम करना होगा। और वही हम अक्सर बेशतर कहते हैं, जिसके नाम पावर प्ले और उसके नाम मैच भी है। तो यकीनी तौर पर बल्लेबाजों को अब कोशिश करनी होगी कि हमें यहां से इस प्रेशर से अपने आप को बाहर निकालना होगा। सीधे बल्ले से खेला, हालांकि स्ट्रोक को ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, गेंद मिड ऑफ की तरफ गई। खिलाड़ी मौजूद स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ अंतिम, हालांकि गेंद मुकम्मल, जहां अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। और पहला ओवर मुकम्मल, 7 रन 2 विकेट के नुकसान पे। मोमिन और इम्तियाज दो ऐसे बल्लेबाज जो पारी की शुरुआत करने के लिए उन्होंने यहां न सिर्फ अपने आप को निराश किया बल्कि पूरी टीम को निराश किया, क्योंकि एक अच्छी ठोस शुरुआत की जरूरत होती है, पर वो ठोस शुरुआत अभी तक और नहीं मिली है। यह टीम ये स्पोर्ट्स बादशाही बाको मोमिन और इम्तियाज की जोड़ी मैदान छोड़कर जो पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे और वो सस्ते में वापस चले गए। इम्तियाज लेफ्टी, पहला ओवर 7 रन 2 विकेट और बेहतरीन और शानदार गेंदबाजी, सही लाइन और लेंगत के साथ गेंदबाजी और की, हालांकि एक सही स्पॉट पर गेंदबाजी किया टीम के कप्तान और दूसरे छोर से नए गेंदबाजी करने के लिए। और वही इम्तियाज के बाद अब गवर का इस्तेमाल, जी हाँ, गवर रशीद अब दूसरे छोर से गेंदबाजी करने के लिए। क्वार्टर फाइनल मुकाबला, ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का। वही अगर फील्डिंग की बात करेंगे विकेट कीपर के अलावा, और यहाँ पहली स्लिप पे खिलाड़ी तैनात है, थोड़मेन को अंदर रखा गया। आदिल दादा बैकवर्ड पॉइंट पर और तैनात है, और पॉइंट पर टीम के कप्तान जो ने इससे पहले 1 ओवर डाला, 7 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए। कवरदारे के अंदर है, मिड ऑफ को अंदर रखा गया, मिड ऑन भी अंदर है, और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक एक खिलाड़ी तैनात, और वही जाहिद डार को फाइन लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक तैनात किया गया। बढ़िया गेंद, स्टंप्स की लाइन में आती हुई गेंद को, स्टंप्स को कवर किया था, बैट और पैड को क्लोज मिलाकर इस गेंद को मिड ऑन की तरफ खेला। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, डॉट के साथ, यानी कि शुरुआत गवर रशीद ने अपने ओवर की, यानी कि गवर रशीद का ये पहला ओवर है, 7 रन आए पहले ओवर से, यानी कि दूसरे ओवर की पहली गेंद मुकम्मल। दूसरे छोर से भी और तेज गेंदबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान, यानी कि धीरे धीरे जाकर जितना समय और जितना वक्त आगे बढ़ेगा तो यकीनी तौर पर फायदा मिलेगा। यहाँ देखना होगा क्या कुछ घटा, और हालांकि गवर रशीद ने वहाँ और जश्न मनाना शुरू किया था, शायद लगा था गवर रशीद को कि ये गेंद बल्ले से जाकर लगी, और विकेट कीपर के पास जरूर है। सरशील ने भी यहाँ सवाल पूछा था, वही गवर रशीद ने अंपायर की तरफ नहीं देखा बल्कि खुशी हालांकि मनानी शुरू कर दी, और जैसे ही अंपायर की तरफ देखा वहां गवर लेगी ने साफ नकारा। उन्होंने कहा कि गेंद शरीर से जाकर टकराई, न कि बैट से जाकर टकराई, गेंद विकेट कीपर के पास है। डॉट के साथ बाल बचे बल्लेबाज सजाद, यानी कि प्रेशर और दबाव जो रहता है, और बड़े से बड़े बल्लेबाज फिर प्रेशर और दबाव के शिकार बन जाते हैं, और उसका खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि शुरुआत अच्छी नहीं रही है। क्वार्टर फाइनल मुकाबला कोई लोकल मैच नहीं है। यहां से अगर आपने एक और गलती की तो यकीनन और आपको न सिर्फ उस गलती का खामियाजा भुगतना होगा बल्कि इस टूर्नामेंट से और आपको फिर बाहर जाना होगा। शुरुआती गेंदबाजों की जो कोशिश है कि हमें शुरुआती बल्लेबाजों को रोकना है, उन्हें यहाँ सेट होने का अवसर नहीं देना या उन्हें यहाँ मौका नहीं देना है स्ट्रोक खेलने का, तो हाथ खोलने का अभी तक अवसर नहीं दिया गया। और वही एक बड़ी जिम्मेदारी जो है अब इन बल्लेबाजों के ऊपर, आबिद शेख के ऊपर, सजाद के ऊपर, कि हमें इन अपनी टीम को दबाव से और प्रेशर से बाहर निकालना होगा। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है, क्योंकि एक अच्छी साझेदारी और उल्टा दबाव बाद में, क्योंकि दबाव और यहाँ उल्टा आने में ज्यादा देर नहीं लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, और उसका खास ख्याल रखना होगा आबिद और सजाद को। गवर एक बार फिर जो और पहाड़ी एंड से गेंदबाजी करें इस ओवर में अगली मर्तबा, हालांकि ये चौथी गेंद और इस ओवर में हालांकि चौथी मर्तबा स्टंप्स की लाइन में खड़े जाकर और बल्लेबाज आबिद शेख ने इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं, हालांकि अगर डॉट पर खेलेंगे तो मुझे लग रहा है कि वो नुकसान नहीं है, पर नुकसान है कि अगर यहाँ एक और विकेट गंवाया टीम ने, क्योंकि बाद में जो बाकी सारे बल्लेबाज आए वो दोहरी सोच में बैटिंग करने के लिए, उन्हें एक तो लगातार स्कोर बोर्ड भी चलाना है, दूसरी बात उन्हें विकेट को भी बचा कर रखना होगा। जब दोहरी सोच में बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आते हैं वो एक बड़ा खतरा रहता है बल्लेबाजों के लिए। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, अंदर लाया इस गेंद को, और गवर ने खड़े जाकर अपने पंजों बल उछलते हुए इस गेंद को अपने बल्ले से, यानी कि बल्ले के बीच भी जाकर टकराने भर दिया। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट के साथ दूसरा ओवर 1.5 पहले ओवर ने और 7 रन दिए और 2 विकेट वहां गंवाई टीम। और इस ओवर की बात करेंगे, अब तक एक ही रन आया, और इस ओवर से जहां गवर रशीद अपना
पहला ओवर करे 8 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एमकेटी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट और 2025 चौथा एडिशन और दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला लेग स्टंप के आसपास आते हुए गेंद कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, गैप में खेला और उस ओर 2 खिलाड़ी और उन्होंने पीछा किया था और गेंद को फील्ड किया जाए पर उनके लिए कोई मौका नहीं और गेंद सीधे और बैकवर्ड्स का लेग बाउंड्री लाइन से बाहर गई और एक और चौका निकलता हुआ यहां जस्ट बुखारा मागाम का। अंतिम गेंद पर 12 रन यानी कि कुल मिलाकर टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर पूरे इम्तियाज लेफ्टी, 1 ओवर 7 रन 2 विकेट हासिल किए। वही अगर गवर की बात करें, लेकिन गवर की तरफ से एक अच्छी गेंदबाजी, उन्होंने 5 रन खर्च किए, विकेट अभी तक नहीं मिला। विकेट हासिल करने वाले टीम के कप्तान जिन्हें पहले ओवर में यहां तहलका मचाया, धूम मचाकर उन्हें 2 विकेट हासिल किए और उस चीज ने पूरा प्रेशर लाया बल्लेबाजों के ऊपर। वही अगर मैं बल्लेबाजों की बात करूं तो आज टॉस हारा, उसके बाद एक अच्छी विकेट मिली यहां गेंदबाजों को, क्योंकि सुबह का जो वक्त है और करीबन 5-6 ओवर तक थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। मौसम अच्छा है, आकाश भी साफ है, धूप भी इस वक्त धीरे धीरे आप जाकर निकल रही है। तो ऐसे में जितना जितना समय और वक्त आगे बढ़ेगा तो यकीनी तौर पर एक सूखे हुए विकेट पर इस मैदान के अंदर बैटिंग करना आसान रहता है। यानी कि दूसरी पारी में अगर मौसम अच्छा रहा तो यकीनी तौर पर फायदा मिलेगा बल्लेबाजों को। 4-5 ओवर का खेल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ और गेंदबाजों के लिए अहम है। गेंदबाजों को एक अच्छा फायदा मिलेगा। वही अगर बल्लेबाजों की बात करें तो बल्लेबाजों को थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। आबिद शेख और सजाद देखना होगा कि क्या वो इस दबाव से टीम को बाहर निकाल पाएंगे। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पे 2.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। इम्तियाज का ये दूसरा ओवर होगा। आप देख रहे हैं एमकेटी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 चौथा एडिशन और ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला और जेके स्पोर्ट्स टाइम के इस फेसबुक पेज के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यानी कि आज नज़ीर साहब की गैर मौजूदगी में, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि और नज़ीर साहब की ड्यूटी आज समर बुक के अंदर है, जहां पे अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला एडिशन रवा दवा है, जहां हमने कल जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब और चैनल की वसातत से कल एक मैच पहुंचाया था और आज लगातार बैक टू बैक 2 मैचेस। और यहाँ इस मैदान की बात करेंगे तो इस मैदान के अंदर इस टूर्नामेंट का आज एक ही मैच है, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला 13 2 विकेट के नुकसान पे। आबिद और शेख और सजाद जहां 4 और 2 के स्कोर पे दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर नाबाद सामना करेंगे इस ओवर के अगले गेंद का। हालांकि लेग स्टंप के आसपास गेंदबाजी कर रहे, लेकिन कप्तान को मालूम है, गेंदबाजों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि बल्लेबाज की क्या कमजोरी है और उस कमजोरी का लगातार फॉलो करके ही और बाद में न सिर्फ विकेट्स मिलते बल्कि परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं बल्लेबाज। तो कप्तान लगातार यहाँ लेग स्टंप के आसपास गेंदबाजी करे। ओवर द विकेट एक बार फिर गेंद करेंगे दायाद के बल्लेबाज को, यहाँ गाइड किया, गेंद को गाइड किया खूबसूरती के साथ। किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। जैसे गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर मिली, नीचे रहती हुई गेंद अपने बल्ले को खाली तिरछा किया और गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया और यहाँ खाली इलाका था और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई यहाँ आबिद शेख के बल्ले से निकलने वाला ये चौका जस्ट बुखारा मागाम का सिंगल डबल के साथ न सिर्फ काम चलाना होगा और उसके अलावा बीच बीच में जब जब भी खराब गेंद मिलेगी और सही नसीहत के साथ अब आप उसे मैदान के बाहर भेजने में बल्लेबाज कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर वो जो दबाव होता है, वो जो प्रेशर होता है और उस प्रेशर से और उस दबाव से बल्लेबाजों को बाहर आने का मौका मिलता है। मोहतात तरीके से इस गेंद को खेला, अच्छी रणनीति और एक एक रन करके न सिर्फ इस दबाव से बाहर आना होगा बल्कि यहाँ अपने आप को थोड़ा सा लेकिन इस विकेट पर समय बिताना होगा, अपने आप को सेट करना होगा, क्योंकि जमे हुए बल्लेबाजों का विकेट न सिर्फ फिर हासिल करना मुश्किल हो जाता है बल्कि जमे हुए बल्लेबाज फिर हर किसी गेंदबाज का सामना बड़ी आसानी के साथ करते हैं। सामना करेंगे इम्तियाज का, जिनका दूसरा ओवर, ये गेंद अच्छी गेंद थी। हालांकि विकेट विकेट गेंदबाजी करने का एक बड़ा फायदा रहता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि विकेट विकेट गेंदबाजी करोगे, स्ट्रोक नहीं लगा तो गेंद स्टम्प्स की ओर जाती है, तो यानी कि अगर बैट से या पैड से जाकर टकराएगी तो यकीनी तौर पर ये अच्छी रणनीति रहती है जब आप विकेट विकेट गेंदबाजी करते हो। 2 ओवर मुकम्मल, 12 रन 6-6 के औसत से कप्तान ने अब तक यहाँ और रन खर्च किए। 2 विकेट पहले ओवर में इम्तियाज और मोमिन का, जिन्होंने आज खास कुछ काम नहीं किया और मोमिन ने कुछ 1-2 रन जरूर बनाए थे अपने टीम के लिए। और वही अगर इम्तियाज की बात करें तो आज खाता खोलने का मौका भी नहीं दिया और यहाँ और खासकर टीम के कप्तान इम्तियाज लेफ्टी ने सजा 2 पर नाबाद 6 गेंदों का सामना किया। वही आबिद शेख ने 9 रन बनाए 8 गेंदों का सामना किया। 6-6 के औसत से अब तक रन बनाए, 18 गेंदें 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे और 2 नाबाद बल्लेबाज सजाद और आबिद शेख और हर सवाल का जवाब इस वक्त मैदान के अंदर दे रहे हैं, क्योंकि और अपनी टीम को दबाव से और प्रेशर से बाहर
और निकालना होगा, और तब जाकर आने वाले बल्लेबाज जो है और वो बिना दबाव के बैटिंग करेंगे। गेंदबाजी में परिवर्तन बेल को लाया गया गेंदबाजी करने के लिए, अच्छी रणनीति, क्योंकि कप्तान को मालूम है कि यहाँ इन बल्लेबाजों का विकेट पर रहना और एक अच्छी बात नहीं है। ऊपर से धीरे 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 अब आकाश की बात करेंगे और सूरज और धूप पे अब निकल आई है, यानी कि सूरज की किरणें अब इस विकेट पर पड़ रही है और सूरज की किरणें और काम कर रहे, तो यकीनी तौर पर जितना समय और जितना वक्त बिताएंगे यकीनन आबिद शेख और सजाद, न सिर्फ इन बल्लेबाजों को फायदा मिलेगा बल्कि आने वाले बल्लेबाजों को तब फायदा मिलेगा जब यहां से ये दो बल्लेबाज एक अच्छी बैटिंग करेंगे अपनी टीम के लिए। क्वार्टर फाइनल मुकाबला, दिन का पहला मैच, आज एक ही मैच है, टॉस जीतकर कप्तान इम्तियाज लेफ्टी ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, हालांकि और काफी अच्छे गेंदबाज है, काफी तजुर्बाकार गेंदबाज है और काफी सीनियर खिलाड़ी है, तो मालूम है कि किस तरह मुझे इस विकेट पर गेंदबाजी करनी है। और समीर बेल को लगातार 3 गेंदें डॉट, आबिद शेख और यहां और स्ट्राइक पर बैटिंग करे सजाद, नॉन स्ट्राइक एंड पे सामना करेंगे इस ओवर की चौथी गेंद का, बैकफुट पर जाकर कट किया खूबसूरती के साथ और गेंद सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए, लेकिन इस बार जगह बनाकर थोड़ा सा बैकफुट पर यहां अपने कदमों को खींच लाया बल्लेबाज ने और गेंद और गेप में, यानी कि पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान से बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए यहां एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में 22, 2 विकेट के नुकसान पे। ये है अब तक का लेखा जोखा सूरत हाल, यानी कि वो जो 2 विकेट टीम ने गंवाए वो पहली ओवर में और वो 2 विकेट गंवाए, पर उसके बाद न सिर्फ एक अच्छी साझेदारी बल्कि धीरे 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 जाकर अब अपने आप को सेट करने में लगे हुए दोनों बल्लेबाज, क्योंकि अभी लंबा सफर तय करना बाकी है, काफी सारे ओवर्स आने बाकी है, काफी सारे बल्लेबाजों का आना बाकी है। जब शुरुआती बल्लेबाज अपना विकेट सस्ते में गंवाते तो यकीनी तौर पर बाकी सारे बल्लेबाजों के ऊपर दबाव अपने आप आ जाता है। एक तरफ आदिल दादा यानी कि और यहाँ मुराद क्रिकेट क्लब के इस टीम लाइनअप में, दूसरी तरफ अगर मैं और यहाँ यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग की बात करूं तो उसमें उनके भाई आकिब दादा मुझे आज नजर आ रहे कि एक तरफ और भाई और बैटिंग टीम के साथ और दूसरी तरफ से आदिल दादा, यानी कि और आदिल दादा बैटिंग टीम के साथ है और आकिब दादा गेंदबाजी और जो कर रही मैदान के अंदर टीम उनके साथ आकिब दादा। और यहाँ पे चूक हुई, यहाँ पे चूक हुई, ये तो बेहतर से बेहतरीन है यहाँ टीम और खासकर यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग के लिए, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का पहली पारी जारी और दूसरा क्वार्टर फाइनल मौका। यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग के कप्तान इम्तियाज ने टॉस हारा, बैटिंग करने का मौका मिला और वही मुराद की बात करेंगे तो मुराद के हक में एक अच्छा टॉस गया और उसके बाद टॉस का एक सही फैसला हालांकि करना होता है टीम के कप्तान को और वो एक अच्छा फैसला लिया। हालांकि वो अलग बात है कि हम सूरत हाल देखकर या इस वक्त मैच का जो सूरत हाल या पोजीशन में इस वक्त जो खिलाड़ी नजर आ रहे, टीम नजर, ये देखकर हम ये कह सकते हैं कि अभी तक एक अच्छा फैसला लिया था कप्तान ने गेंदबाजी करने का, क्योंकि 2 जो शुरुआती बल्लेबाज जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में काफी अच्छी बैटिंग की, मोमिन की बात करें, इम्तियाज की बात करें तो वो आज सस्ते में चले गए और वो आने वाला वक्त बाद में फैसला करेगा। और यहाँ पे तो अच्छा स्ट्रोक लिया, यहाँ पे अच्छा स्ट्रोक, सलीम मीर पीछे तैनात है पर उनके लिए कोई मौका नहीं और डीप स्कलक बाउंड्री लाइन के नजदीक वहां समीर हालांकि वहां और खिलाड़ी तैनात थे उनने और सलीम मीर ने दौड़ जरूर लगाए पर पहुंच नहीं पाए गेंद तक और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए ये सजाद के बल्ले से निकलने वाला ये और चौका, एक और चौका, 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे 4.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। 3 गेंदबाजों का अब तक इस्तेमाल किया टीम के कप्तान यानी कि इम्तियाज, मैदान के अंदर वाहिद गेंदबाज है मुराद की तरफ से जिन्होंने और विकेट हासिल किया, यानी कि एक से ज्यादा यानी कि 2 विकेट हासिल करने वाले जो 2 विकेट अब तक गंवाए यहाँ मुराद और यहाँ यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग ने 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। धीमी शुरुआत पर इसकी ज़रूरत है क्योंकि यहाँ कहते हैं ना कि मजबूरी में कुछ भी हालांकि जायज़ है। यहाँ उठाकर खेला फ्रंट फुट पर आकर यहाँ और स्पॉट से जाकर पिक किया गेंद को बैट्समैन ने और गेंद और काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते एक टपा खाने के बाद इस ओवर की अगर बात करिए तो 8 रन आए, 2 चौके यानी कि एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का सजाद के बल्ले से 10 पर पहुंचे, 9 गेंदों का सामना किया, 3 हालांकि 4.3 ओवर की गेंदबाजी में 34 रन अब तक टीम ने बनाए, 2 विकेट गंवाए वो पहले ओवर में इम्तियाज ने इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, चेंज ऑफ पेस और पूरी तरह से अपने गति में मिश्रण कर दिया और टीम के कप्तान ने और चूके यहां स्ट्रोक लेने से सजाद और गेंद सीधे विकेट कीपर के पास डॉट के साथ ये और इस पहली पारी का 5वां ओवर है, 4.4 ओवर की गेंदबाजी। हालांकि धीरे धीरे अब
और इस ओवर में न सिर्फ रन आए बल्कि 2 चौके आए और इससे एक आत्मविश्वास बढ़ेगा दोनों बल्लेबाजों का। और ऊपर से मौसम की बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ और आत्मविश्वास के साथ बैटिंग करनी होगी। इस विकेट पर थोड़ा सा अपने आप को सेट करना होगा और सब्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम भी अब धीरे धीरे जाकर वो जो बेहतर से बेहतरीन नजर आ रहा है, तो यकीनी तौर पर आगे जाकर बैटिंग करना आसान रहेगा इस विकेट पे। और उसका फायदा न सिर्फ यहाँ इन बल्लेबाजों को मिलेगा कि अगर आपने आपको उन्हें सेट किया, बल्कि और यहाँ मुराद की टीम को भी उसका फायदा मिलेगा। 4.5 3 गेंदबाजों का अब तक इस्तेमाल किया, जिसमें गवर रशीद और समीर बिल और वही टीम के कप्तान अपना तीसरा ओवर 20 रन 2 विकेट हासिल किए। इस ओवर में आखिरी मर्तबा 8 रन खर्च किए और एक बार फिर लेग स्टंप के आसपास कलायों का अच्छा इस्तेमाल, 2 की मांग, यानी कि पहला रन तेजी के साथ पूरा किया और यहां दूसरा रन बनाने की कोशिश की थी आबिद शेख ने, पर तुरंत जाकर सजाद ने एक अच्छा फैसला, एक अच्छी कॉल वापस भेजा, क्योंकि उस जाहिर डार तुरंत तेजी के साथ गेंद के ऊपर गए और जो ने गेंद को फील्ड किया, तुरंत थ्रो किया विकेट कीपर सरशील अब्बास की तरफ, जो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे। अंतिम गेंद पर रन पूरा करके और यहां स्ट्राइक को अपने पास रखा। पहली पारी 35 2 विकेट के नुकसान पे 5 के बाद और पावर प्ले का अंतिम और आखिरी ओवर आना बाकी। और जितनी भी क्रिकेट शायकीन हमारे साथ इस मैच का मजा ले रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप न सिर्फ गुजारिश है बल्कि उन तक में ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने मोबाइल फोन देर से ऑन किया, आज ये आप देख रहे हैं क्वार्टर फाइनल मुकाबला, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जिसके और बारे में आप सभी को मालूम है कि वहां किंग्स 11 गोंडसी भट्ट की टीम को इस टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ा। वही अगर और सेमीफाइनल की बात करें तो वो वहाँ पहली टीम बनी है सेमीफाइनल में दाखिला लेने वाली, और ख़ासकर और कश्मीर नाइट्स, जहां बट शौकत ने उस मैच में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की और बाकी सारे खिलाड़ियों ने भी एक अच्छा रोल अदा किया, क्योंकि हर किसी खिलाड़ी को अपना रोल अदा करना होता है, तब जाकर आप और किसी भी हालांकि मैदान के अंदर या किसी भी टूर्नामेंट में आपकी टीम कामयाबी पाएगी। तो वही करना होगा दोनों टीमों को, एक तरफ यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग को, दूसरी तरफ से मुराद को। समीर बिल एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आए, अच्छी गेंद, थोड़ा सा और तेज डाला इस गेंद को, वहां समीर बिल ने गेंद बैट के बजाय पैड से जाकर टकराई। बैकवर्ड पॉइंट पर आदिल दादा वही आए, गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। हालांकि आज धीमी शुरुआत और जरूर यहाँ और मिली है इन बल्लेबाजों की तरफ से टीम यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग को, क्योंकि हालात ही उस कदर थे जहां थोड़ा सा संभल कर खेलना था। ये देखिए, और एक आसान सा कैच फॉलो थ्रू में थमा दिया, यानी कि आपने आपको सेट जरूर किया था पर कोई फायदा नहीं, कोई बड़ी पारी नहीं। जो एक पारी जरूर खेली थी पर इस पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। एक आसान सा कैच थमा दिया, लॉलीपॉप लिया समीर बेल ने। समीर बेल दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर इस साझेदारी को तोड़ा। हालांकि वो साझेदारी धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खुलकर स्ट्रोक नहीं खेले या कोई बड़ी पारी नहीं खेले, ऐसा लग रहा था शायद एक बड़ी पारी खेल पाएंगे अपने टीम के लिए, पर आखिरकार यहां समीर बिल ने सफलता हासिल करके साझेदारी को तोड़ा, विकेट मिला। सजाद ने अपना विकेट गंवाया, 17 के स्कोर पे नाबाद है। आबिद शेख 14 गेंदों का सामना किया, 35 3 विकेट के नुकसान पे, यानी कि प्रेशर और दबाव जो है वो लगातार यहां बढ़ता चला जा रहा है और टीम के ऊपर पहली पारी जारी। एक अच्छा फैसला लिया टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर आज गेंदबाजी करने का। लेकिन कप्तान की बात करेंगे, अगर वही यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग के हक में भी टॉस जाता तो उनका भी फैसला रहता यही शायद कि हमें गेंदबाजी करनी है, क्योंकि शुरू में इस विकेट पर सुबह, खासकर सुबह की बात करेंगे, सुबह के समय और सुबह के वक्त बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। करीबन एक आधे घंटे का जो खेल रहता है, 7-8 ओवर का खेल रहता है, वो काफी क्रूशल रहता है बल्लेबाजों के लिए। और वही फैसला, एक अच्छा टॉस जीता, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि जहां टॉस जिनके हक में रहता है वो विकेट को देखकर ही बाद में फैसला करते हैं। तो यकीनी तौर पर उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया और उसे सही भी साबित कर दिया। पहला विकेट जब गंवाया टीम ने तब और डार इम्तियाज वापस चले गए, फिर मोमिन का विकेट उसी ओवर में हासिल किया था इम्तियाज डेप्टी ने, और उसके बाद समीर बिल, गवर रशीद का इस्तेमाल किया और समीर बिल लगातार गेंदबाजी को, बेल ने जाकर सजाद का विकेट हासिल किया। बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी। और यहाँ क्रीज के अंदर ही खेलना पसंद, तो हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा पसंद तो है, बल्कि यहाँ खेलना जरूरी है, क्योंकि विकेट कीपर काफी नजदीक, सरशील अब्बास एक बेहतरीन विकेट कीपर हैं। तो आप जाकर क्रीज के अंदर ही जैसे तैसे करके स्टम्प्स की ओर जाने से रोका, दूर गई, रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। पहली पारी जारी और टॉस जीता
मैदान के अंदर गेंदबाजी करने का फैसला किया, पूरा दबाव लाया और 3 ऐसे गेंदबाज हैं, लेकिन इनके पास काफ़ी सारे गेंदबाज हैं, पर कप्तान को इस बात का इल्म है कि शुरुआती गेंदबाज ने अच्छा काम किया और यहाँ बढ़िया स्ट्रोक, पर उससे भी अच्छी बेहतरीन फील्डिंग वहाँ आदिल दादा ने, और गेंद को बिल्कुल बैकवर्ड पॉइंट दायरे के अंदर फील्डिंग करा, अपने बाई जाने बड्डायु लगाकर इस गेंद को रोका, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। अच्छी फील्डिंग और बेहतरीन गेंदबाजी आप तक, क्योंकि जब शुरुआती गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हैं या शुरुआती गेंदबाज विकेट्स हासिल करते हैं, दबाव बनाते हैं, और बाकी और बड़े से बड़े बल्लेबाज फिर और यहाँ परेशानी में आ जाते, दबाव में आ जाते, प्रेशर में आ जाते। वो दबाव और प्रेशर वो जो साफ इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर दिखाई दे रहा है, इस दबाव से, इस प्रेशर से अपने आप को बाहर निकालना होगा। और करना क्या है, और मुझे नहीं बल्कि ये बल्लेबाजों को भी इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमें यहां से आप किस तरह बैटिंग करनी। आबिद शेख हालांकि काफी देर से हवा में है, चलिए यहां पे एक और मिला, एक और विकेट मिला आबिद शेख, सेट बैट्समैन का विकेट मिला समीर बेल को। समीर बेल ने इस ओवर में दूसरी सफलता हासिल की, पहले गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर विकेट, फिर यहां रन पूरा किया था, फिर चौथी गेंद डॉट, पांचवी गेंद डॉट और अंतिम गेंद पर तोहफा, यानी कि सेट बैट्समैन को वापस जाना पड़ेगा। एक और विकेट गंवाया, चौथा झटका, लगातार यहां विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी, 36 4 विकेट के नुकसान पे। और ये देख सकते हैं आप, पावर प्ले की अगर मैं बात करूं तो पावर प्ले काफी बेहतरीन रहा यहाँ और गेंदबाजों का, क्योंकि हम अक्सर बेशतर कहते हैं, क्योंकि हमारी एक बड़ी बात रहती है जब हम और कमेंट्री पैनल में आते हैं या कमेंट्री बॉक्स में आते हैं, तो हम कहते हैं कि पावर प्ले जब आपका रहता है तो मैच भी आपका है। तो यकीनी तौर पर पावर प्ले को पूरी तरह से यहाँ किया और यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग के खिलाफ जो मैदान के अंदर मुराद के गेंदबाजी करें, और 2 ऐसे गेंदबाज, एक तरफ समीर बेल ने भी यानी कि 1 से ज्यादा 2 विकेट हासिल किए, और वही अगर मैं कप्तान की बात करूं तो कप्तान ने पहले ओवर में 2 बल्लेबाजों को चलता किया और उसके बाद लगातार यानी कि गेंदबाजी के मोर्चे पे लगा कर रखा, क्योंकि कप्तान को मालूम है कि मुझे कहां पे किस गेंदबाज का इस्तेमाल करना है, किस बल्लेबाज के खिलाफ मुझे किस गेंदबाज का इस्तेमाल करो। तो कप्तान ने सही तरीके से अपने गेंदबाजों का अब तक इस्तेमाल किया, छोटे छोटे स्पेल्स में गेंदबाजों का इस्तेमाल कर, एक और नए गेंदबाज का भी जाकर इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जानते हैं कि जो दबाव है, जो प्रेशर है, और उस प्रेशर से हमें बाहर नहीं निकलने देना। यहाँ टीम ये स्पोर्ट्स बादशाह बाग को, खासकर उन बल्लेबाजों को जो अब बैटिंग करने के लिए आएंगे, क्योंकि नए नए बल्लेबाज विकेटों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी, एक के बाद एक, यानी कि 4 गे 36 बनाए, 6 ओवर्स का खेल अब तक मुकम्मल। समीर बेल 2 ओवर 9 रन 2 विकेट, वही इम्तियाज 3 ओवर में उन्होंने करीबन 10-15 रन खर्च करके और पहले ओवर में 2 विकेट हासिल किए थे, यानी कि पहले ओवर में 2 विकेट गंवाए, अब जाकर छठे ओवर में 2 मिलाकर 4, यानी कि 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मैदान छोड़कर अब तक वापस गया। आकिब वानी एक और नए बल्लेबाज को डगआउट से आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। हालांकि टॉस की बात करेंगे तो टॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस मैदान के अंदर, खासकर अगर सुबह के मैच की बात करेंगे, दूसरे मैच की बात करेंगे वहां, और आप टॉस जीतकर क्या करोगे वो यहाँ फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर यहाँ गेंद हवा में आकिब वानी हालांकि स्ट्राइक पर बैटिंग कर रहे थे, एक बड़ा स्ट्रोक यानी कि लेने की कोशिश की, और इस स्ट्रोक के पीछे वो ताकत नहीं था जिस ताकत के साथ ये खेलना था। स्ट्रोक काफी हालांकि हवा में ऊपर गई थी गेंद, उस और खिलाड़ी तैनात थे गवर रशीद, कैच छूटा और जीवन दाम मिला। न सिर्फ यहाँ कैच छूटा बल्कि गेंद हाथ से छटकने के बाद सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई यहाँ जीवन दाम मिला। राहत की सांस न सिर्फ यहाँ बल्लेबाज को मिली बल्कि और कप्तान भी डगआउट में का, टीम पूरी तरह से इस वक्त परेशानी में मुब्तला, दबाव में, क्योंकि जानते हैं कि ये सबसे बड़ा मैच है। यहाँ तक आने में कितनी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, कितने मैचेस जीतने पड़े और क्या कुछ नहीं करना पड़ा और क्या कुछ नहीं करना पड़ा। पर आज इस बड़े मैच में 4 बल्लेबाजों ने अपने विकेट्स सस्ते में दिए, यानी कि एक के बाद एक। यहाँ पे एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक लिया, एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक, जरा तमाशा देखने दो। जी हाँ, यहाँ एक टपा खाने के बाद उस खिलाड़ी तैनात थे और इरफान लारा कह रहे कि वहाँ सूरज की किरणें जो बिल्कुल हमारी आंखों पे पड़ रही है, मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा और मैंने गेंद को भी नहीं देखा है। और उसके बाद गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते, एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का, यानी कि 4 रन और टीम के खाते में। देखिए धीरे जाकर जब बड़े स्ट्रोक आ जाते हैं तो एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है बल्लेबाज का, न सिर्फ बल्लेबाज का आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि वो जो दबाव है, क्योंकि पूरा दबाव है, पूरा प्रेशर है, पूरा शिकंजा कसा गया और गेंदबाजों ने यहाँ बल्लेबाजों के ऊपर जाहिद नबी और गेंदबाजी में परिवर्तन किया। 2 चौके 8 रन, यानी कि इससे पहले जीवन दां भी मिला। बैट्समैन आकिब को देखना होगा और ये जीवन दां कितना महंगा साबित होगा यहाँ टीम के लिए, वही देखना होगा कि इस
और जीवन दाग का कितना फ़ायदा मिलेगा बैट्समैन आकिब को। और कोशिश रहेगी कि हमें बार बार जाकर तो मौके नहीं मिलते, पर मौका मिला, इस मौके का और फ़ायदा लेना होगा। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, हालांकि स्टम्स की तरफ यहाँ धकेला था बल्लेबाज को, क्योंकि पूरा बैकफुट पर आए थे खेलने के लिए और जैसे तैसे करके शरीर से दूर धकेला। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं, हालांकि ओवर्स अभी काफ़ी आने बाकी है। पारी का 7वां ओवर, 4 गेंदबाज अब तक बैक टू बैक जाकर जो गेंदबाजी करने के लिए, पावर प्ले में 3 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है और गवर रशीद को छोड़कर वहां समीर बेल और इम्तियाज लेफ्टी ने 2-2 विकेट्स हासिल किए। गवर रशीद और एक ओवर डाला था शायद गवर रशीद ने, उसके बाद उसे गेंदबाजी के मोर्चे से हटाकर यहां नए गेंदबाज समीर बेल का दूसरे छोर से इस्तेमाल किया, क्योंकि एक अच्छे विकेट टेकर है। दूसरी बात है कि और इस साल काफी अच्छा क्रिकेट रहा। यहाँ पे गेंद रेडॉर में मिली है, रेडॉर में, और गेंद सीधे 1-2 टप्पा खाने के बाद काउ कार्नर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। बस सिर्फ इस विकेट पे थोड़ा सा यहाँ समय बिताना होगा, इस विकेट पर थोड़ा सा अपने आप को सेट करना होगा, इस विकेट की परख करनी होगी, पहचान करनी होगी। और वही वक्त के साथ साथ अब जितना वक्त आगे बढ़ता चला जाएगा तो मुझे लग रहा है कि बल्लेबाजों के लिए बाद में ये अच्छा विकेट होता है जब सूरज और धूप की किरणें और इस विकेट पर पड़ती है। सुबह थोड़ा सा विकेट आपको मालूम होता है कि नमी होती है, गेंद रुक कर भी आती है, फंस कर भी आती है, और गेंद टप्पा खाने के बाद कहाँ जाएगी या और कौन सा यानी कि रास्ता इख्तियार करेगी, ये और अनुमान लगाना, ये उम्मीद करना बड़ा मुश्किल होता है बल्लेबाजों को। और उसके 4 बल्लेबाज अभी तक शुकार हो गए। 48 4 विकेट के नुकसान पे 7 पूरे। समीर बेल दोबारा एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आए, क्योंकि समीर बेल को लगातार यहां इसलिए लगाकर रखा टीम के कप्तान ने क्योंकि न सिर्फ उनने यहां रन कम खर्च किए बल्कि 2 बड़े बेहतरीन बल्लेबाजों को उन्होंने वापस भेजा। समीर बेल 3-4 कदमों का रन हमेशा रहता ओवर द विकेट। हालांकि ये गेंद आगे आकर और गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को और यहां पास में शॉर्ट मिड विकेट की तरफ खेला, खुद जाना पड़ा और गेंदबाज समीर बेल को। समीर बेल का ये कुल मिलाकर और तीसरा ओवर होगा, वही पहली पारी जारी। 48 रन 4 विकेट के नुकसान पे सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर के अगले गेंद का। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, देखिए सही स्पॉट पर गेंदबाजी कर रहे यहाँ मुराद के गेंदबाज, क्योंकि जानते हैं कि हमें यहाँ से और वो जो दबाव है, वो जो प्रेशर है, इस प्रेशर को, इस दबाव को बरकरार रखना होगा, क्योंकि यहाँ अगर ये दबाव, ये प्रेशर लगातार बरकरार रहा तो मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा टारगेट मिलेगा मुराद को। मुराद के पास एक अच्छी बैटिंग है और बड़ी बात है कि अब दूसरी पारी में मुझे लग रहा है कि इस विकेट पर बैटिंग करना आसान रहेगा। बढ़िया गेंद, दीवार बनकर खड़े हैं और बल्लेबाज, ये समीर बेल कह रहे हैं कि मैंने वो गेंद फेंकी थी जिस पर मुझे विकेट मिलना चाहिए था, पर बैट्समैन ने यहाँ एक महानता दिखाई, उन्होंने खाली इस गेंद को अपने बल्ले से यानी कि खोद कर निकाला और स्टम्प्स की ओर जाने से रोका इस गेंद को। समीर बेल अच्छी गेंदबाजी, हालांकि अलग अलग किस्म की गेंदबाजी करे, कभी लेग स्टंप के आसपास, कभी ऑफ स्टंप के आसपास, कभी विकेट टू विकेट गेंदबाजी करके यहाँ ना की काल 1 रन पूरा किया। जोखिम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इशारा भी आ रहा है और वहां डगआउट से कप्तान की तरफ से कि हमें जोखिम लेने की जरूरत नहीं, आपने आपको सेट करना होगा, यानी कि आपके पास मौका है, क्योंकि हम तो शुरुआती उस पावर प्ले में अपने विकेट्स गंवाए, हालांकि हम उस विकेट के शिकार हो गए जिस विकेट पर बैटिंग करना और मुश्किल था। तो यकीनी तौर पर आपके लिए मौका है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ धूप ने भी पूरी तरह से इस विकेट को न सिर्फ सुखाना शुरू किया बल्कि यहाँ धीरे धीरे आप जाकर विकेट जो है वो सूख रहा है और बैटिंग यहाँ से करनी अच्छी होगी इन बल्लेबाजों को। और जहां बड़े से बड़े बल्लेबाज 4 अब तक मैदान छोड़कर वापस गए, तो मुझे लग रहा है कि और लतीफ और आकिब के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और अपने कंधों पे जाकर उन्हें इस मैच को लेना होगा और अपने कंधों पे जाकर पूरी टीम की जिम्मेदारी को उठाना होगा और तब जाकर। और यहाँ देखिए फिसलन हो गया, रन आउट होने का खतरा, डायरेक्ट थ्रो जरूर आया, पर यहाँ आपने देखा होगा, मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी में लग रहे वहां यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग के बल्लेबाज शॉर्ट मिड विकेट की तरफ खेला था और ऐसे में रन बनाना चाहते थे और तुरंत जाकर वहां वापस भेजा जरूर आकिब ने लतीफ को, पर जैसे ही और कुछ कदम आगे और उन्होंने बढ़ाए थे रन पूरा करने के लिए, पैर हालांकि वहां फिसल गया था और उसके बाद थोड़ा सा लेट थ्रो आया जिसके कारण वहां दूसरे, हालांकि अपने आप को दोबारा और यहां और संतुलन बनाना पड़ा, खड़ा होना पड़ा और वापस आना पड़ा। तो यकीनी तौर पर बाल बाल बचे बल्लेबाज 8 पूरे 50 विकेट के नुकसान पे। ये है अब तक का सूरज 40 क्वार्टर फाइनल मुकाबले का क्वार्टर फाइनल मुकाबला दूसरा आप देख रहे हैं MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का। हमारे साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कुयूम, बदरन
बदरन से इस वक्त हमारे साथ बने। समील अहमद लोन साहब बदरन से मेरे काफ़ी करीबी दोस्त इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे, तो उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। चलिए, 4 बल्लेबाज जो वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जो वो पूरी तरह से फेल हुआ यहाँ टीम का। हालांकि मुझे लग रहा है कि आज उनका दिन नहीं था या शुरुआती ओवर्स में बैटिंग करना मुश्किल था, जिसके शिकार आज हो गए। और टीम के कप्तान बाकी सारे, मोमिन की बात करेंगे, सजाद की बात करेंगे, या उसके अलावा एक और बल्लेबाज का विकेट उड़ने का, पर इनके पास एक अच्छी बैटिंग है। मैं अगर और पूरी टीम की बात करूं तो 7-8 नंबर तक बल्लेबाजी है, क्योंकि इसके बाद काथरू का भी, वारिस काथरू का भी आना बाकी है, कप्तान तो चले गए, और उसके अलावा भी कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं, आकिब दादा का आना बाकी, जो आदिल दादा के भाई इस टीम लाइनअप में, यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाकी के पास बैटिंग अच्छी है। पर ये इस बैटिंग का निखार तभी जाकर नजर आएगा जब यहां से निखारेंगे अपने पारी को। और दोनों बल्लेबाज आकिब वानी 50, 4 विकेट के नुकसान पे पारी का 9वां ओवर जारी। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ जो ताउन करे स्पॉन्सर्स, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ इस वक्त जुड़े हुए। बहुत शुक्रिया आप सभी स्पॉन्सर्स का। हालांकि बाई हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज, इस बार गेंद ऑफ स्टंप के हालांकि आसपास टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद बाहर की ओर गई और जगह बनाकर इस गेंद को दूर धकेला। खिलाड़ी आदिल दादा बाउंड्री लाइन के नजदीक तैनात। 1 रन और, यानी कि सिंगल डबल से काम चलाना होगा, क्योंकि ये इन बल्लेबाजों की मजबूरी है। यहाँ से एक और विकेट गंवाए तो यकीनी तौर पर मुझे नहीं लग रहा है कि 110, 120 तक जा सकती है टीम। 6.12 की औसत से टीम रन बना। इस बार गाइड किया गेंद को बड़ी खूबसूरती के साथ, और वहां फुट स्लिप पर काफी नजदीक थे, और खिलाड़ी जाहिद डार, उन्होंने दाई तरफ गेंद को डाइव लगाकर रोकने की कोशिश की, पर थोड़ी से दूर रहे इस गेंद से। और थर्डमैन का जो इलाका था वो खाली था, जानबूझकर इस गेंद को और थर्डमैन की तरफ खेला, और गेंद थर्डमैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। एक और चौका निकलता हुआ जेके स्पोर्ट्स टाइम के इस फेसबुक पेज के जरिए आप देख रहे हैं दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में। देखिए, जितना आप डॉट पर खेलोगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, और धीरे धीरे आप जाकर वो जो ओवर्स हैं उनका, और वो भी अब, और यहाँ धीरे धीरे आप जाकर खत्म होने वाले। पारी का 9वां ओवर जारी है, इसके बाद 10वां ओवर बाद में, और 10 ओवर आने बाकी है। 60 गेंदे इसके बाद भी आने बाकी है, कि अभी भी काफी सारे गेंदे आने बाकी। पर बड़ी बात है कि स्ट्राइक को रोटेट करना होगा और एक एक रन करके इस पारी को आगे बढ़ाना होगा, गलत स्ट्रोक खेलने से, और यहाँ गुरेज करना होगा, परहेज करना होगा, अपने आप को बचाना होगा, अपने आप को सेट करना होगा, गेंद की लाइन में आकर वहां बल्लेबाज गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाना होगा। वो दबाव आप तभी बना सकते हो जब आप स्ट्राइक रोटेट करोगे, क्योंकि स्ट्राइक तो रोटेट नहीं हो रही है। इस ओवर में 5 रन आए, आपने अंदाजा लगाया होगा, एक चौका। ओ ये देखिए, बढ़िया गेंद, ये जोखिम है, और ये जोखिम नहीं है तो और क्या है। और एक अच्छा खासा टर्न मिलता हुआ यहाँ गेंदबाज को, और स्टम्प्स और किस सीध में जाकर ट्रेन ने टपा खाया, तो उसके बाद तेजी के साथ कौन बनाती हुई, और गेंद ऑफ स्टंप छोड़कर विकेट कीपर के पास। सरशील अब्बास ने गेंद को गैदर किया डॉट के साथ, 9 पूरे, और यहाँ टीम का स्कोर 55, 4 विकेट के नुकसान पे। अगर ये और यहाँ सिलसिला लगातार जारी रहा तो मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा टारगेट मिलेगा, पर इस दबाव से, इस प्रेशर से, ये टी20 ऐसा खेल, इसे और इस खेल में पासा पलटने में ज्यादा देर नहीं लगता या ज्यादा समय नहीं लगता, और वो पासा यहाँ तभी जाकर यहाँ पलट जाएगा जब यहाँ से आकिब वानी और लतीफ अहमद एक अच्छी बल्लेबाजी करेंगे अपने टीम के लिए। कि आकिब और वानी के साथ साथ मैदान के अंदर लतीफ ने और अब तक 5 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। आकिब वानी 11 गेंदों का सामना किया, 15 पर नाबाद। यही तो हम हमेशा कहते हैं, जब शुरुआत अच्छी मिलती है तो आने वाले बल्लेबाज फिर कुछ भी करते हैं अपनी टीम के लिए, उनके ऊपर दबाव नहीं रहता, उनके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है। और शुरुआती और पावर प्ले में 3 विकेट गंवाए, जिसमें समीर विल ने 2 विकेट हासिल किए। उनका आखिरी ओवर है, बढ़िया गेंदबाज, लगातार उनको गेंदबाजी के मोर्चे पे इसलिए और यहाँ लगा कर रखा टीम के कप्तान ने। न सिर्फ उन्हें एक अच्छी गेंदबाजी बल्कि विकेट भी हासिल की, और कप्तान की कोशिश है कि एक और विकेट अगर यहाँ समीर बिल ने निकाला वो एक बड़ी कामयाबी होगी यहाँ मुराद के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद, विकेट टू विकेट, और इस गेंद को ऑन ड्राइव किया लॉन्ग ऑन की तरफ। कप्तान तैनात जिनने और पहले ओवर में और 2 विकेट हासिल किए, मोमिन और इम्तियाज डार का। इम्तियाज डार पहले और आउट होने वाले बल्लेबाज, बिना खाता खोले तब उन्होंने और यहाँ पेविलियन का रास्ता देखा और दिखाया टीम के कप्तान इम्तियाज डार। और उसी ओवर में दूसरा विकेट, यानी कि मोमिन जो 2 बल्लेबाज आज पारी की शुरुआत करने के लिए थे, वो पहले
पहले ओवर में और इम्तियाज लेफ्टी के शिकार बन गए। समीर बेल अपना अंतिम ओवर 12 रन 2 विकेट हासिल किए यहाँ, और ठीक तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आए। पर मैं अगर ये कहूं तो विश्वास के साथ ये स्ट्रोक नहीं लिया बल्लेबाज ने, पर यहाँ जैसे ही खाली इलाका मिला, गैप में गेंद गई है तो सोने पे सुहागा बल्लेबाज के लिए, और गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा, मागाम का लतीफ और आकिवानी, और ये दो बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे। कि 3-4 ऐसे गेंदबाज हैं जिनका अभी तक इस्तेमाल किया। सलीम मीर की बात करेंगे तो वो भी एक अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और मोहम्मद शायद एक और गेंदबाज है और इरफान शायद उसका नाम है, और उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिद डार भी गेंदबाजी करना जानते हैं, आदिल दादा भी गेंदबाजी करना जानते हैं, पर इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है। पर अभी तक उन्होंने 3-4 ऐसे गेंदबाज है जिनका इस्तेमाल किया। खुद आए, समीर बिल ने गेंदबाजी की, गवर रशीद ने गेंदबाजी की, तो 3-4 ऐसे गेंदबाज है, क्योंकि एक और बाई हाथ के लेफ्ट आर्म स्पिनर का भी इस्तेमाल किया जिन्होंने एक अच्छी गेंदबाजी किया। लेकिन उनका जो ओवर रहा था उसमें कुछ चौके आए थे, और अपने आप को यानी कि इस विकेट पर आप एडजस्ट करना होगा। न सिर्फ एडजस्ट करना होगा, आपके पास मौका है, सिंगल डबल से काम चला तो यकीनी तौर पर अगर आपने 130-140 तक अपनी टीम को लिया तो हम कह सकते हैं कि बाद में गेंदबाजों के लिए एक अच्छा अवसर रहता है, गेंदबाजों के लिए मौका रहता है। गेंदबाज हालांकि कभी कभार तो और बैट से कम और गेंदबाजी से भी मैचेस जीते जा सकते, और जीतने पड़ते हैं, न सिर्फ जीते जा सकते बल्कि जीतने पड़ते हैं गेंदबाजी से भी। तो और वो तब जाकर वो मुमकिन है जब आप यहाँ से एक अच्छा टारगेट सेट करोगे अपने और टीम यू स्पोर्ट्स बादशाही बाग के लिए। 61 रन 4 विकेट के नुकसान पे पारी का 10वां ओवर जारी। समीर बिल का आखिरी ओवर, और आखिरी ओवर की ये और 5वीं गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ खेला समीर, और बेल का यह अंतिम ओवर, अंतिम गेंद पर रन पूरा करके स्ट्राइक को अपने पास रखा। हालांकि क्या ओवर मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ? जी नहीं, अभी भी एक गेंद आनी बाकी था कि समीर बेल तो चल पड़े थे उन्होंने, और वहां शायद लगा था कि मेरा ओवर मुकम्मल हुआ, पर ऐसा नहीं। स्कोरर ज़ैन अली की तरफ ये इशारा आया, और उसके बाद अंपायर जहांगीर जान ने दोबारा बुलाया वहां बैट से, हल्की गेंदबाज समीर बेल को अपनी अंतिम और आखिरी गेंद करने के लिए। इस ओवर की बात करेंगे तो इस ओवर में एक चौका भी आया था, 7 रन आए, 17 रन खर्च किया अब तक, और अंतिम ओवर है समीर बिल का। समीर बिल का जो कोटा है वो अब जाकर मुकम्मल होने वाला है। ये एक बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि समीर बिल ने खासा परेशान करके रखा या यू स्पोर्ट्स बादशाही बाग के गेंदबाजों को डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी। हालांकि काफी फुर्तीलापन दिखाया था वहां खिलाड़ी ने जो कवर दायरे के अंदर तैनात है, चुप चुप के जिसे हम कहते हैं कि और चालाकी दिखाकर थ्रो किया था बल्लेबाज को, यानी कि इस बात का इल्म भी नहीं था कि वहां और थ्रो करेंगे खिलाड़ी, क्योंकि जिस अंदाज से वो गेंद के ऊपर आए थे, पर अचानक जाकर उन्हें अपने तेवर दिखाए, थ्रो किया था। लेकिन अगर डायरेक्ट लग जाता तो यहाँ विकेट मिल सकता था, और खासकर न सिर्फ टीम को बल्कि गेंदबाज समीर बिल को बाल बचे। डिशाइन थ्रो था, पीछे बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी। 10 पूरे, और टीम का जो स्कोर है 63 रन 4 विकेट के नुकसान पे 6 और 3 के औसत से अब तक टीम ने रन बनाया, आप देख रहे हैं। और ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला और MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। लेकिन आज एक ही मैच है, कल शायद अभी भी कल की अगर बात करेंगे कल 2 मैच आने बाकी है, उसका अपडेट अभी तक नहीं है, पर आएगा जरूर, वो अपडेट भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और ऐसे में 126 तक जाएगी टीम अगर यही सूरत हाल रहा। 6.30 की औसत से आपने देखा होगा आज धीमी शुरुआत, खराब शुरुआत, जिसके कारण और आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर दबाव आया, प्रेशर आया, और पानी का वक्फा यहाँ ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान के अंदर आपके स्क्रीन के सामने, और खिलाड़ी इस वक्त पानी पी रहे। वही अगर मुराद की बात करें तो मुराद के पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है, क्योंकि मुराद ने सबसे पहले अगर बैटिंग की बात करेंगे गवर रशीद, हालांकि वो तो बैटिंग के गेंदबाजी के साथ साथ बैटिंग करना जानते हैं, और जाहिद डार इनफॉर्म बल्लेबाज है, इस मैदान के अंदर काफी रन बनाई, विकेट तो हमेशा जाहिद डार को रास आती है। सरशील अब्बास की बात करेंगे, एक अच्छे बल्लेबाज है। दर्दिश गोनी बैटिंग करना जानते हैं, आदिल दादा बैटिंग करना जानते हैं, सलीम मीर टीम लाइनअप में, यानी कि समीर बिल के अलावा और भी कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, और जिन्होंने इस टीम को न सिर्फ मजबूत टीम बनाया बल्कि एक मजबूत टीम मुझे ऑन पेपर और ऑन फील्ड मुराद नजर है। वो अलग बात है, T20 एक ऐसा खेल है और इसमें अनुमान लगाना या
इस पर बात करना तब तक जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए, तो मुझे लग रहा है कि ये हमारे बस की बात नहीं होती है। 10 के बाद अब देखना होगा, वो जो कहते हैं ना कि 10 के बाद अभी भी उन्हें थोड़ा सा अपने गेम में यानी कि अपने बैटिंग में सुधार लाना होगा, सुधार लाने का मौका है। एक अच्छी साझेदारी पूरी तरह से यहाँ इस दबाव से बाहर निकाल पाएगी टीम को। ऊपर से अब आकाश भी साफ और पूरी तरह से धूप निकल आई है, धूप पूरी तरह से खिली हुई है, तो ऐसे में लग रहा है कि शायद बैटिंग करने के लिए और एक अच्छी विकेट मिलेगी आने वाले 10 ओवर्स में। हालांकि ये उम्मीद करेंगे वहाँ टीम के कप्तान इम्तियाज डार, जो इस वक्त और वहाँ बल्लेबाजों के साथ कुछ बातचीत करे, कुछ अल्फाज शेयर करे। 10 के बाद क्या रहेगा सूरत हाल बल्लेबाजों की तरफ से। गेंदबाजों का तो सूरत हाल मुझे तेवर तो शुरू से ही आज नजर आए जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, पर अब ये देखना लाजमी है, बाकी रह गया, कहते हैं कि लाजमी भी है और बाकी भी रह गया कि बल्लेबाज आने वाले 10 ओवर में क्या दबाव बनाएंगे, गेंदबाजों के ऊपर क्या प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि 1-2 ओवर्स में अगर उनने कुछ 10-10, 15-15, 20-20 की औसत से रन यानी कि लाए और बनाए, तो मुझे लग रहा है कि दबाव आने में या प्रेशर और आने में ज़्यादा समय या ज़्यादा वक्त या ज़्यादा देर नहीं लगता, पर वो दबाव और प्रेशर लाना होगा। आकिब को 17 पर जो नाबाद है, लतीफ ने 10 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया। समीर बेल 4 ओवर 18 रन 2 विकेट हासिल किए, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ काफ़ी और डिसिप्लिन और दिखाया अपनी गेंदबाजी में समीर बेल ने। समीर बेल की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी गेंदबाज है, उनका ज़्यादा लंबा रनअप तो नहीं रहता, 4-5 कदमों का रनअप रहता है, मीडियम और गति के गेंदबाज हैं, ऊपर से एक अच्छी गेंदबाजी करते हैं और अलग अलग किस्म की गेंदबाजी करे, सही स्पॉट पर गेंदबाजी करना, और ये बड़ी काबिलियत होती है गेंदबाजी, और ये काबिलियत और दिखानी पड़ती है, और वो दिखाई आज समीर बेल ने। अब जाकर पानी का वक्फा मुकम्मल और बल्लेबाज, हालांकि वो कुछ अंपायर जहांगीर जान के साथ बातचीत कर रहे हैं। वही अगर खिलाड़ियों की बात करें तो एक बार फिर अपना और दायरा बनाकर एक और रणनीति यानी कि 10 के बाद एक और रणनीति इख्तियार करनी पड़ती है। पहला सफ़र, पहला पड़ाव तो मुकम्मल हुआ, दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ना होगा दोनों टीमों को। वही मुराद ने एक बड़ा दायरा बनाया था, उसके बाद कप्तान कुछ हालांकि रणनीति बना रहे थे, उन्हें कुछ संदेशा दिया गया है और या कि जो हिदायत कहते हैं और वो दिए गए हैं और कप्तान इम्तियाज लेफ्टी की तरफ से, क्योंकि इम्तियाज लेफ्टी ने आज बेहतरीन गेंदबाजी की। शुरू में जब टीम के सरबरा जब अच्छा काम करते हो तो बाकी सारे गेंदबाजों के जहन में रहता है क्या हमारे सरबरा ने अच्छा काम किया तो हमें भी अब अच्छा काम करना ही होगा, तो वो अच्छा काम किया कप्तान ने और बाकी सारे गेंदबाज। समीर बेल 4 ओवर और अच्छी गेंदबाजी, 18 रन 2 विकेट, बहुत ही बेहतरीन, एक ही ओवर में 2 विकेट हासिल किए थे समीर बेल ने, वही एक ही ओवर में 2 विकेट हासिल किए थे इम्तियाज लेफ्टी ने। पानी का वक्फा मुकम्मल, ड्रिंक्स की ट्रॉली बाहर और खिलाड़ी अंदर अपने अपने स्थान पर और फील्डिंग करने के लिए गए। फील्डिंग की बात करेंगे, जायजा लेना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां बड़े बल्लेबाजों की अब कोशिश रहेगी कि हमें बड़े स्ट्रोक लगाने, क्योंकि अगर आपने बड़े स्ट्रोक नहीं लगाए तो न सिर्फ यहां आपके ऊपर जो दबाव है न वो दबाव हटेगा और न आपकी टीम कोई बड़ा लक्ष्य खड़ा कर पाएगी। बाएं हाथ के बल्लेबाज गेंदबाज और यहां दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए चले देखना होगा क्या ये गेंद बाहर जाएगी। चलिए मैंने कहा और बड़ा कर दिया, अपना घुटना जमीन से टेका और फाइल लेग का जो इलाका था वो खाली था, उसका लाभ मिला और गेंद पलक झपक गई बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए। 11वें ओवर की पहली गेंद पर यहां चौका जस्ट बुखारा मागाम का। जाहिद नबी अपना तीसरा ओवर करने के लिए, लेकिन जाहिद नबी को अभी तक सफलता नहीं मिली और वो चौथे गेंदबाज के हैसियत से उन्हें गेंदबाजी के और इस मोर्चे पे लगाया था टीम के कप्तान ने। हालांकि इससे पहले फाइनल खाली था, अब जाकर वहां जाहिद डार को दोबारा तैनात किया गया और फील्डिंग करने के लिए समीर बेल थर्ड मैन दायरे के अंदर जिन्हें 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किया। यहां पे बड़ा स्ट्रोक कर दिया, अब तो यहां बड़े और स्ट्रोक लगाने ही होंगे बल्लेबाजों को, तब जाकर यहां कुछ बड़ा करने का और बड़ा सोचने का मौका मिलेगा। और ये बड़ा स्ट्रोक स्करलेग के ऊपर से गेंद सीधे स्करलेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। बड़ा छक्का निकलने वाला यहां जस्ट बुखारा मागाम का लतीफ के बल्ले से निकलने वाला ये बड़ा छक्का। 2 गेंदों में 10 रन आए और यहां से मुझे लग रहा है कि अब और वो जो अपनी बैटिंग है उसमें थोड़ा सा तेवर दिखाने होंगे, अपने और एक्सलेटर पर पाँव रखना होगा, 5वीं गेयर में बैटिंग करनी होगी, तब जाकर आपकी टीम एक और अच्छा और बड़ा टारगेट खड़ा कर सकते हैं। आपके पास मौका है क्योंकि अभी भी न सिर्फ आपके पास बाकी सारे बल्लेबाज हैं जिनको अभी बैटिंग करने के लिए जिनको आना बाकी है, बल्कि 2 नाबाद बल्लेबाज जो हैं लतीफ और आकिब, उनको आप जाकर न सिर्फ ये जो उन्हें अभी तक एक अच्छी पारी के लिए एक अच्छी साझेदारी निभाई, पर इस पारी को, इस साझेदारी को एक बड़ी साझेदारी में और एक बड़ी पारी में
और कन्वर्ट करना होगा और तब जाकर एक अच्छा टारगेट मिलेगा मुराद क्रिकेट क्लब की। और वही मुराद की बात करेंगे, मुराद के गेंदबाज इस कोशिश में है कि हमें जल्द से जल्द इस साझेदारी को तोड़ना होगा। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद, हालांकि इस बार अच्छी गेंद थी और यहाँ अच्छी गेंद थी और सही स्पॉट पर इस गेंद को फेंका हुआ जाहिद नबी तो आज कुछ खर्चीले साबित हुए क्योंकि उनका ये तीसरा ओवर, विकेट नहीं मिला, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। इस ओवर की बात करेंगे 12 रन आए, 2 गेंदें अभी भी आने बाकी है। पहली पारी जारी 75, 4 विकेट के नुकसान में और 10.4 के बाद 3-4। हालांकि कदमों करना बाएं हाथ के गेंदबाज, ओ यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की और विकेट कीपर का भी एक अलग असर और प्रेशर जरूर रहता है बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि फ्रंट फुट का इस्तेमाल करने के लिए अगर जाएंगे तो विश्वास के साथ जाना होगा, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए विश्वास के साथ, और कदमों का इस्तेमाल करना होता है बल्लेबाज को, क्योंकि विकेट कीपर जो है वो हमेशा अपने काम के लिए तैयार रहते हैं। और क्रीज के अंदर ही स्ट्रोक लिया था, बल्ले की अंदरूनी भाग से लगने के बाद विकेट कीपर की तरफ गई, 1 रन पूरा किया, यानी कि रन इस ओवर में काफी आए। यहां पे एक बड़ा स्ट्रोक फिर से रेडोर में गेंद आई है, विकेट पूरी तरह से अब यहां सूख चुका है। न सिर्फ यहां विकेट सूख गया बल्कि बल्लेबाजों ने अब जाकर इस विकेट को पूरी तरह से पढ़ लिया, पहचान लिया काफी समय से और इस विकेट पर बैटिंग करे। 10 के बाद जैसे 11वां ओवर शुरू हुआ और प्रहार करना शुरू कर दिया, गेंद हवाई रास्ते वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए इस ओवर का ये दूसरा बड़ा छक्का और आकिब वानी के बल्ले से निकलने वाला जस्ट बुखारा मागाम का 11 पूरे 82, 4 विकेट के नुकसान पे 7.4 के बाद, यानी कि अचानक जाकर यहां अब वो जो और औसत है जिस औसत के साथ रन बना उसमें भी अब इजाफा होने लगा, क्योंकि करना जरूरी है। अभी 9 ओवर आने बाकी है, तो अगर 10-10 के औसत से यहाँ टीम ने रन बनाए तो मुझे लग रहा है कि 180 180 तक 170 180 तक जा सकती है टीम, और वहां हमें कह सकते हैं एक अच्छा टारगेट, उस पर इनके गेंदबाज फाइट कर सकते हैं, क्योंकि मुराद के पास न सिर्फ एक अच्छी गेंदबाजी है पर इनकी बल्लेबाजी में काफी अच्छी गहराई है और 7-8 नंबर तक बल्लेबाजी ऊपर से और इनफॉर्म है। जाहिद डार इस मैदान के अंदर काफी रन बनाए, क्योंकि पिछला मैच भी जीता जिस मैच के और कारण फिर अगला मैच खेलने का मौका मिला, फिर अगले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की है, तो यकीनी तौर पर इनफॉर्म भी है, टच में भी है और सरशील अब्बास भी इनके पास है, उसके अलावा भी आदिल दादा इनके पास है, समीर बिल इनके पास है, कप्तान खुद जाकर एक अच्छे बल्लेबाज है, तो यकीनी तौर पर यहां ऑफ स्टंप के काफी बार रोम मिला और विकेट मिली वहां बल्लेबाज को, बैकफुट पर जाकर इस गेंद का और सही तरीके से फायदा लिया था और उसके बाद काफी ताकत लगा स्ट्रोक के पीछे, ताकत का सही इस्तेमाल करके गेंद कुछ पल हवाई रास्ते और कुछ पल जमीनी रास्ते, लेकिन 11 के बाद 10 के बाद अचानक जाकर यहां अपना गियर चेंज करना पड़ा, क्योंकि करना भी जरूरी था। वहां डगआउट से कप्तान ने कुछ संदेशा लाया था, उसके बाद कुछ अल्फाज शेयर किए थे, अच्छी वापसी, यहां अच्छी वापसी आदिल दादा और एक और नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान इस और डॉट के साथ ये पारी का 12वां ओवर, आदिल दादा का पहला ओवर, समीर बेल 4 ओवर 18 रन 2 विकेट हासिल किए और उनका कोटा मुकम्मल। अब नए नए गेंदबाजों का इस्तेमाल करना होगा, यहां बढ़िया गेंद पर किस्मत ने यहां न सिर्फ साथ दिया बल्कि 4 भी दिए टीम और यूएस स्पोर्ट्स बादशाह को। विकेट कीपर काफी नजदीक थे और गेंद की लाइन में आना या गेंद को गैदर करना ये काफी मुश्किल लगा यहां सरशील अब्बास को, और गेंद बिल्कुल हमारे कमेंट्री कॉम्बॉक्स की तरफ आई, एक और चौका निकलता हुआ यहां, हालांकि ये बाई की सूरत में, हालांकि लेग बाई का इशारा अंपायर की तरफ से आया। 4 रन और टीम के खाते में 8 रन आए, 2 गेंदे आदिल दादा पहला ओवर करे, पारी का 12वां ओवर और ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं एमकेटी मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 चौथा एडिशन। हमारे साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन है, अगर आपने मोबाइल फोन देर से ऑन किया, आप सभी को मालूम है कि हम पिछले 1-1.5 महीने से लगातार इस मैदान के अंदर हर दिन काम करने के लिए आते हैं, पर यहां अपना काम जारी रखना होगा और काम का दाम अच्छा होता है, पर यहां काम अच्छा दाम अच्छा, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई और ये बड़ा छक्का, लगातार या बड़े छक्के अब आने लगे, क्योंकि इससे पहले जो ओवर किया था वहां गेंदबाज जाहिद ने उसमें भी काफी रन आए, पर इस ओवर की बात करेंगे तो इस ओवर में अब तक करीबन 2 चौके, 1 छक्का, बड़ा छक्का और लतीफ के बल्ले से निकलने वाला जस्ट बुखारा मागाम का 32 पर नाबाद है। हालांकि अब 1 रन और टीम के खाते में, पिछले पांव पे पूरे शरीर का वजन डाला था, यानी कि 1 रन जरूर मिलेगा। अंतिम गेंद पर रन पूरा करके स्ट्राइक को अपने पास रखा, बल्लेबाज ने अच्छी रणनीति, ये एक अच्छी हालांकि रणनीति है क्योंकि सेट भी है, दूसरी तरफ अब गेंद भी ठीक तरह से नजर आ रही है, बैट पर भी आ रही, वो सबसे बड़ा फायदा रहने वाला है यहाँ आने वाले ओवर्स में। और टीम यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग के लिए 12 ओवर पूरे 72 गेंदें मुकम्मल, 48 गेंदें आने बाकी है, 97 रन, 97, 4 विकेट के नुकसान, तो जो 4 बल्लेबाज अब तक टीम ने
और गवाए वो पहले ओवर में 2 गवाए थे, उसके बाद समीर बिल के 1 ओवर ने और 2 विकेट गवाए। एक अच्छी साझेदारी, यानी कि एक अच्छी साझेदारी, न सिर्फ इस दबाव से बाहर निकलने का मौका मिलता है, पर एक अच्छी बड़ी जो साझेदारी जब भी यहाँ पनपती है मैदान के अंदर, तो यकीनी तौर पर बड़े से बड़े गेंदबाजों के ऊपर दबाव आ जाता है। चलिए, जायडार का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया, मुझे लग रहा है कि जायडार अपने आप को बचाओ, क्योंकि वहां लगातार आप जाकर प्रहार हो रहा है गेंदबाजों के ऊपर। आदिल दादा 1 ओवर 11 रन और 97 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 12 पूरी। देखिए, इसी अवसर से अगर आपने रन बनाए तो यकीनी तौर पर आपके गेंदबाजों के लिए कहते हैं ना कि एक अच्छा और रास्ता मिलेगा गेंदबाजी करने का, क्योंकि जब छोटा लक्ष्य होता है तो मुझे नहीं लग रहा है कि बाद में और गेंदबाजों का वो जो पैनापन है, वो जो धार है, वो नजर आती है, क्योंकि गेंदबाजों को मालूम होता है कि उतना बड़ा लक्ष्य नहीं है, 11 खिलाड़ी है, सभी बैटिंग करना जानते हैं। तो यकीनी तौर पर जब आप एक अच्छा लक्ष्य करते, एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज मिलती है बाद में गेंदबाजों को, और एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ वो फिर गेंदबाजी करते हैं। नए गेंदबाज और मैदान के अंदर काफी देर के बाद एक बार फिर दोबारा यहां वापस लाया गया गवर रशीद को। गवर रशीद का जो लेखा जोखा, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, प्रहार किया गेंद के ऊपर और फ्रंट फुट पर आकर यहां, हालांकि टप्पा खाने के बाद ज्यादा उछाल था ही नहीं, और मिडल ऑफ द बैट बल्ले के बीच भी जाकर गैप में खिलाड़ी तैनात, कोई मौका नहीं, यानी कि 10 के बाद अब जाकर यहां वो जो मोमेंटम है वो अब जाकर पूरी तरह से शिफ्ट हो गया और वहां से रन आने लगे, खूब रन आने लगे। और पारी का 11वां ओवर वो भी खर्चीला गया, पारी का 12वां ओवर वो भी खर्चीला गया, और अब जाकर यहां नया ओवर जो है, और गवर का इससे पहले 1 ओवर डाला था गवर ने, उसमें और 4-5 रन मेरे ख्याल से उन्होंने खर्च किए थे, और अब जाकर नए ओवर की पहली गेंद पर चौका लगा था। देखिए, एक और चौका, एक और चौका, और तेज रफ्तार से इस गेंद को फेंका था वहां, अपने आप से तो खफा नहीं है, पर विकेट कीपर ने कुछ और अल्फाज शेर के गवर रशीद के साथ बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेलना कहीं और चाहते थे, और गेंदबाज की गति का इस बार रफ्तार का लाभ मिला था, और जैसे गेंद बल्ले पर लगी, यानी कि बल्ले के बाहरी हिस्से से टकराने के बाद गोली के मानंद गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ यहां जस्ट बुखारा मागाम का न सिर्फ चौके बल्कि छक्के। लतीफ और आकिब वानी, लतीफ और आकिब वानी वाहिद 2 ऐसे बल्लेबाज है और जिन्होंने आज दबाव से, इस प्रेशर से और अपनी टीम को न सिर्फ बाहर निकाला बल्कि सबसे ज्यादा स्कोर, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज जो हैं आज के दिन के यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग की तरफ से, उन्होंने और यहां रन बनाकर पूरी तरह से अपनी टीम को आप जाकर धीरे धीरे न सिर्फ यहां वो जो दबाव है उस दबाव से बाहर निकाल रहे हैं, बल्कि एक अच्छी पटरी पर अब यहां टीम दिखाई दे रही है। अभी भी काफी सारे बल्लेबाजों का आना बाकी है, तो मुझे लग रहा है कि अब वो जो सिंगल डबल है, तो अब मुझे लग रहा है कि और इस सिंगल डबल को अपनी किताब से बाहर निकालना होगा। अच्छी विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे यहां सरशील अब्बास ने, कुछ रन बचाए, हालांकि यहां तेजी के साथ रन पूरा करना पड़ा। पहले हाँ ना की काल, और जैसे ही देखा कि वहां हल्का सा फंबल हुआ क्योंकि काफी दूर थे इस गेंद से सरशील अब्बास, अच्छी विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दिए, 3 रन बचाए अपने टीम के लिए, 1 रन और टीम के खाते में किसी 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड में 1 रन का और इजाफा। हालांकि एक समय पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ 110-120 तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, पर क्रिकेट महान हस्तियों का खेल है, कुछ कहना नामुमकिन होता है जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। और ऊपर से धीरे धीरे जो आकाश भी आप पूरी तरह से साफ है, सूरज की किरणों ने पूरी तरह से वो जो नमी थी सुबह, उस नमी को सुखाया, उस विकेट को आप जाकर बेहतर कर दिया बल्लेबाजों के लिए। शुरू में नई गेंद ने खासा परेशान करके रखा था, और वहाँ न सिर्फ और विकेट्स मिले बल्कि और पावर प्ले को पूरी तरह से अपने नाम कर दिया था वहां बल्लेबाज, यानी कि एक अच्छी बल्लेबाजी हालांकि की आज बल्लेबाजों ने, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, 100 अब जाकर अच्छी बल्लेबाज, 108 रन 4 विकेट के नुकसान में, और यहां बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की और ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को, यानी कि और स्कोर की बात करेंगे तो आप धीरे धीरे न सिर्फ स्कोर बोर्ड को चला रहे हैं बल्कि वो जो सेट बैट्समैन है और वो अपनी अर्धशतक की ओर बढ़ रहे। लतीफ 43 पर नाबाद 25 गेंदों का सामना किया, आकिब वानी 24 पर नाबाद 17 गेंदों का सामना किया, और पारी का ये 13वां ओवर, अंतिम गेंद आनी बाकी। गवर रशीद 1.5 16, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता इस ओवर में। आखिरी मर्तबा अच्छी गेंद थी, अच्छा टपा, सही लाइन, सही दिशा, सही दशा के साथ और इस गेंद को फेंका था। हालांकि इस गेंद को अपने बल्ले से, हालांकि गेंद टकराने के बल्ले के टो से जो निचला हिस्सा, निचले भाग से गेंद टकराने के बाद विकेट कीपर की तरफ गई, डॉट का सामना करना पड़ा। बॉट के साथ 13 पूरे और 7 ओवर अभी भी आने बाकी। 109
और 4 विकेट के नुकसान पे। जेके स्पोर्ट्स देखने वाले आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हालांकि मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज़ आप लोगों की खिदमत में आज हाजिर, क्योंकि मेरे साथी मेरे सहयोगी कमेंटेटर आज कि उनकी गैर मौजूदगी में हमें ये मैच कवर करना पड़ा, क्योंकि नज़ीर साहब आप सभी को मालूम है कि जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल पे हम एक अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट इस वक्त उन लम्हों को, उस टैलेंट को न सिर्फ आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं, बल्कि उस टैलेंट को अपने कैमरा की आंख में इस वक्त बंद कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर नज़ीर साहब को आज सुबह समर बुक की तरफ जाना पड़ा और मेरी ड्यूटी आज यहाँ पे है। तो यहाँ एक ही मैच है और इस मैच के बाद अगर मौका मिला तो वापस जाएंगे समर बुक, जहाँ पे हमारे नज़ीर साहब और इस वक्त काम करें अंडर 19 में। तो कल अंडर 19 का कोई मैच नहीं है समर बुक के अंदर और इस मैदान के अंदर मैच है। तो कल इंशाल्लाह और दोनों कमेंटेटर्स आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो जाएंगे। हमारे साथ आदिल आपका बहुत बहुत इशफाक डार साहब और कामरान फारूक, इशफाक डार आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। 13 पूरी नहीं की 3 ओवर में पूरी तरह से और यहाँ इस मैच को दोबारा, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को दोबारा, और यहाँ वो जो और गुमशुदा गए थे, हालांकि गुम हो गए थे अपने ही अंदाज में और खो गए थे बल्लेबाज, तो अब जाकर अपने आप को ढूंढा, अपने आप को तलाशा, अपने आप को तराशा बल्लेबाजों ने पिछले और 3 ओवर्स में अच्छी बैटिंग करके या दोबारा इस मैच में कमबैक धीरे धीरे अब करने लगी यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग की टीम। देखिए और इनके पास एक अच्छी गेंदबाज आरजे सोब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने। 110 4 विकेट के नुकसान पे जाहिद नबी अपना और आखिरी ओवर कर और पहले विकेट की तलाश में, पहला विकेट अभी तक नहीं मिला, लेकिन जूझ रहे एक सफलता के लिए। और वहां गेंदबाज जाहिद, हालांकि आज विकेट नहीं मिला और यहाँ न सिर्फ विकेट मिला बल्कि आज उनने खूब रन खर्च के, कोई कंजूसी नहीं दिखाई। मुझे लग रहा है कि शायद ये पुराना याराना है यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग के साथ, जहां उन्होंने 38 रन अब तक खर्च करके कोई सफलता नहीं, कोई मेडल नहीं। उनका ये चौथा ओवर है, अंतिम ओवर, और जिसमें 4 ओवर और मुकम्मल करने वाले गेंदबाज समीर बेल 4 ओवर 24 गेंदें 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। यहाँ रिवर्स खेला, यहाँ रिवर्स खेला, अगर बेल ने लिया तो यहाँ विकेट मिला। जी हाँ, समीर बेल ने जाकर यानी कि रिवर्स खेलने की कोशिश की और गेंद बैट पर नहीं आई ठीक तरह से, समीर बेल ने कैच लिया, विकेट मिला। लतीफ ने अपना कीमती विकेट, बल्कि गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक हम इसे कह सकते हैं, और वो और गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेला लतीफ ने, क्योंकि लतीफ एक ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने अब जाकर इस विकेट को पूरी तरह से पढ़ लिया था, पहचान लिया था। अब एक गलत स्ट्रोक खेलकर अपना वो जो कीमती विकेट जो है और वो गवाया। और आदिल दादा के भाई आकिब दादा अब डगआउट से नमोदार में बैटिंग करने के लिए लतीफ 44 रन बनाए, 26 गेंदों का सामना किया। सही समय पे जरूर ने एक अच्छी बैटिंग की, पर यहां से मुझे लग रहा था पूरे ओवर्स खेलने थे और बैट्समैन को, पर आखिरकार उन्हें रिवर्स खेला जिस स्ट्रोक की जरूरत ही नहीं थी यहां टीम के लिए, क्योंकि सब कुछ ठीक आ रहा था, सीधे बल्ले से काफी अच्छे स्ट्रोक लिए थे और आखिरकार उन्हें अपना कीमती विकेट गंवाया। निल्सन बोर्ड पे 1-1-1 5 विकेट के नुकसान पे और 13.3 के बाद जाहिद नबी काफी देर के बाद, हालांकि पहले विकेट की तलाश में थे और तब से जब से कप्तान ने उन्हें और यहां गेंदबाजी की जिम्मेदारी थमाई थी और पहले ओवर में, दूसरे ओवर में, तीसरे ओवर में विकेट के बजाय रन खर्च किए, पर यहां रन कम खर्च किए और विकेट भी मिला। सोने पे सुहागा, सही समय पे यहां अपने टीम को विकेट दिलाया और गेंदबाज जाहिद नबी ने, हालांकि आखिरकार सफलता मिल ही गई और गेंदबाज जाहिद को, जाहिद के और 3 गेंदें अभी भी 100 ओवर के आने बाकी है। 111 5 विकेट के और नुकसान पे। और अब देखना होगा आदिल दादा के भाई और डगआउट से नमोदार है, क्योंकि एक तरफ आदिल दादा मुराद की टीम के साथ है और वही और एक और आकिब दादा वो आज यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग की टीम के साथ है। लेकिन पिछला मैच भी खेला था तब शायद बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, पर आज बैटिंग करने का मौका मिला। आदिल दादा हालांकि इसके बाद गेंदबाजी करने के लिए जरूर आएंगे अपने भाई के खिलाफ, क्योंकि इससे पहले 1 ओवर किया था, सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का। ऑफ स्टंप के काफी बार टप्पा खाने के बाद वो जो क्विकर का इस्तेमाल किया था, थोड़ी सी कोन एंगल बनाती हुई गेंद बाहर की ओर गई, नीचे रही, खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि काफी लेट मुझे लग रहा कि बल्ला यहाँ घुमाया और बैट्समैन गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। जाहिद चलते चलते एक बड़ा तोहफा अपनी टीम को पेश किया, एक सेट बैट्समैन का और विकेट हासिल करके, और न सिर्फ अपने नाम विकेट हासिल कर दिया बल्कि चलता क्या वाहिद राजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अशरफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते जो इस वक्त जेके स्पोर्ट्स टाइम पे ये मैच देख रहे हैं। या बड़ा स्ट्रोक हवाई रास्ते आदिल दादा के भाई मैदान के अंदर, आकिब दादा ने और बड़ा स्ट्रोक लिया कौ कॉर्नर के ऊपर से और गेंद कौ कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। अंतिम गेंद पर यहाँ छक्का खाना पड़ा, तोहफा भी डाला कि अभी भी शायद एक गेंद आनी बाकी। जी हाँ, आकिब दादा पहला छक्का निकलता हुआ यहाँ
जस्ट बुखारा मागाम का अब्दुल कुयूम, वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त जी के स्पोर्ट्स टाइम पे ये मैच देख रहे हैं और ये मुकाबला देख रहे हैं। और यहाँ अभी काफ़ी सारे ओवर्स आने बाकी है, तो और आने वाले ओवर्स में फ़ायदा लेना होगा और पूरे ओवर्स खेलने की कोशिश करनी होगी खासकर। और यहाँ आकिब वानी को और आदिल दादा को, आकिब वानी और आदिल दादा के भाई जो आकिब दादा मैदान के अंदर बैटिंग करें तो यकीनी तौर पर इन बल्लेबाजों का पूरे ओवर्स और खेलने होंगे और लंबा खींचना होगा अपनी टीम के लिए। 6 ओवर 36 गेंदे और अभी आने बाकी है। 14 ओवर पूरे 118, 5 विकेट के नुकसान पे। ये अब तक का लेखा जोखा, अब तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ जो ताउन करें स्पॉन्सर, चाहे एंथम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, शाइनिंग स्टार की बात करेंगे, एमएचएम की बात करें, एचएनडी की बात करेंगे, जस्ट बुखारा मागाम है, या उसके अलावा भी फैशन फीस्ता, जितने भी स्पॉन्सर है सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज के दिन का, क्योंकि आज एक ही मैच है, पर पूरे टूर्नामेंट की अगर बात करेंगे, पूरा टूर्नामेंट का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। उसके बाद कल शायद और 2 क्वार्टर मैच जो हैं वो आप तक पहुंचाएंगे, हालांकि अभी तक उसका लिस्ट मेरे पास नहीं है या मैं फिक्सचर नहीं है, पर आएगा ज़रूर और वो अपडेट भी आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ आकिब दादा ने एक बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की और ये एक मज़ेदार पल है इस मैच का। और एक तरफ आदिल दादा, दूसरी तरफ से आकिब दादा और भाई वर्सेस भाई एक दूसरे के आमने सामने। और आप अंदाज़ा लगा से एंजॉय कीजिए इन लम्हों को, अलग किस तरह के लम्हे और कम इस तरह के पल हमें कैमरा में कैद करने का मौका मिलता है। अब देखना होगा कौन किस पे भारी पड़ेगा और ये आने वाला वक्त और आने वाले गेंदे जो हैं उसमें ये फैसला आएगा। गाइड किया गेंद को और गेंद थर्ड मैन की तरफ गई। जायदार तैनात, अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग जायदार की और गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया। 1 रन पूरा किया आकिब दादा और आदिल दादा जो एक दूसरे के भाई है, शुंगलीपोरा से दोनों और खिलाड़ियों का या दोनों भाइयों का, जो दोनों भाई है शुंगलीपोरा से इनका ताल्लुक है। तो ऐसे में देखना होगा कि आकिब दादा और आकिल दादा आप जाकर और कौन किस पे भारी पड़ेगा। 1 रन और दोबारा सामना करना होगा यहाँ आकिब वानी और आकिब दादा की जोड़ी। हालांकि आकिब वानी को अब एक अच्छी बेहतरीन पारी खेलनी होगी, काफी अच्छी पारी खेली अभी तक। ओ यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक, ये सबसे लंबा छक्का, काफी ऊपर गई है गेंद, जरा शेयर करने दो। गेंद मिड विकेट के ऊपर से, मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर गई है और ये आकिब दादा के खिलाफ, यानी कि आदिल दादा के खिलाफ या आकिब ने ये छक्का लगाया। एक तरफ बाई और गेंदबाजी करे, दूसरी तरफ से यहाँ बाई बल्लेबाजी करे, पर यहाँ बाई के ऊपर यहाँ और बारी पड़ा और एक बड़ा छक्का लगा, लॉन्ग ऑन की तरफ गई। इस बार तो 1 ही रन मिलेगा। हमारे साथ इशफाक डार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे कुछ और ज़रूर आप तक वो जानकारी। वानी सजाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और रईस साहब हमारे साथ बने में आप सभी का मैं शुक्रिया। चले मज़ेदार पल इस वक्त मैदान के अंदर, तो दर्शक भी एक अच्छी मात्रा में इस मैदान के अंदर इस मैच का न सिर्फ मैच का मजा ले रहे बल्कि इस तरह के जो पल होते हैं वो कम क्रिकेट की दुनिया में हमें नजर आते हैं। एक तरफ भाई और दूसरी तरफ से भाई, हालांकि एक टीम के साथ एक भाई, दूसरी टीम के साथ दूसरा भाई, और एक भाई ने दूसरे भाई को इतना बड़ा छक्का मारा तो मुझे लग रहा है कि याद रहेगा। आदिल दादा को 2 ओवर 20 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं, 10-10 के औसत से रन खर्च किए अब तक आदिल दादा ने, जिनके 2 ओवर अभी आने बाकी। वो अलग बात है क्या दोबारा उनका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इनके पास गेंदबाज है, आप जायदार का भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसके अलावा गवरशीद के कुछ ओवर आने बाकी है, या आप और मीर सलीम मीर का भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि उन्होंने भी अभी तक गेंदबाजी नहीं की है। और उसके अलावा मोहम्मद उमर की बात करो तो मोहम्मद उमर एक अच्छे ऊंचे लंबे कदावर गेंदबाज जो पॉइंट 30 गज दायरे पे फील्डिंग करे, उनका भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया टीम के कप्तान ने। यानी कि आपके पास अभी काफी सारे गेंदबाज हैं, आप किसी भी गेंदबाज का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी गेंदबाज को आजमा सकते हो, पर कप्तान को यह मालूम होता है कि हमें कहां पे जाकर किस बल्लेबाज का और गेंदबाज का इस्तेमाल करने के हालात को देखकर, विकेट को देखकर कि किस किस विकेट का किस किस गेंदबाज को यहां विकेट मिलेगा, किस किस गेंदबाज को मदद मिल सकता है, कौन कौन से ऐसे गेंदबाज जो डॉट पर खिला सकते हैं। 15 पूरे 90 गेंदे, 127, 5 विकेट के नुकसान पे ये है अब तक का सूरत हाल। और अब 30 गेंदे आने बाकी। आदिल दादा उनके 2 ओवर आने बाकी। आकिब वानी 24 पर नाबाद, 20 गेंदों का सामना है और पूरे ओवर्स खेलने होंगे दोनों बल्लेबाजों को, और क्योंकि सेट भी हैं और अच्छे और खिलाड़ी भी हैं और बड़े स्ट्रोक लगाने की क्षमता रखने वाले और दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर नाबाद इस वक्त बल्लेबाजी कर। जितने भी हमारे साथ क्रिकेट शायकीन आप देख रहे हैं, और ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, आज एक ही मैच है बट एक अच्छा मैच है। दोनों टीमें काफी मजबूत टीमें ऑन पेपर और ऑन फील्ड हमेशा
हमेशा जब हम प्लेइंग 11 देखते हैं या खिलाड़ियों को देखते हैं तो हम यही और कहते हैं बाद में, या यही हमें बाद में कहना पड़ता है कि दोनों टीमें और काफ़ी मजबूत है। बाद में ये और अंदाज़ा साफ नज़र आता है जब मैदानों के अंदर और खिलाड़ी आते, जब गेंदबाजी करते, बल्लेबाजी करते, फिर क्या कुछ सूरत हाल रहता है, कौन किस पे भारी रहता है। तो वो आने वाला समय और वक्त इस बात को यहाँ पे और थ्रो ज़रूर किया था पर गेंद वहां शरीर से जाकर टकराई। आकिब दादा नॉन स्ट्राइक एंड की तरफ जा रहे थे, पीठ पीछे यानी कि पीठ पर जाकर गेंद टकराई। रन पूरा किया तेजी के साथ यहां दोनों बल्लेबाजों ने, यानी कि 1 रन और टीम के खाते में से 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड में भी 1 रन का और इजाफा। 128 5 विकेट के और नुकसान पे, यानी कि वो जो दबाव भी है, प्रेशर भी है, ये जो आज कोई बड़ा लक्ष्य खड़ा नहीं किया। और इसका कारण न सिर्फ आज टॉस है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर टॉस आज यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग के हक में भी जाता तो यही सूरत हाल होता वहाँ टीम का, क्योंकि सुबह की बात करेंगे आप सभी को मालूम है और सुबह नमी होती है, विकेट की बात करेंगे और धूप सुबह उतनी तेज़ नहीं होती है। और ऐसे में सुबह और उस नई गेंद ने और काफ़ी अच्छा मदद दिया और यहाँ मुराद के और गेंदबाजों को जिस तरह से उन्हें अच्छी गेंदबाजी करके 3-4 बल्लेबाजों को जो हमेशा बड़ी पारी खेलते हैं, अच्छे रन बनाते, अच्छी साझेदारी निभाते, एक अच्छी ठोस शुरुआत देते और उनको आज सस्ते में वापस जाना पड़ा। पर अब जाकर आने वाले बल्लेबाजों के लिए फायदा, क्योंकि विकेट अब जाकर पूरी तरह सूख गया और गेंद सीधे और एक बार फिर दोबारा काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर गए। 10 के बाद अब जाकर अचानक न सिर्फ वो मोमेंटम शिफ्ट हुआ बल्कि लगातार हर ओवर में 10-10, 12-12, 15-15 की औसत से रन बनाने शुरू कर दिए बल्लेबाज। एक और चौका निकलता हुआ या जस्ट बुखारा मागाम का आकिब वानी 30 पर नाबाद 22 गेंदों का सम। देखिए आकिब वानी और उनके जो साथी बल्लेबाज थे जो इससे पहले जो ने अपना विकेट गंवाया और उस साझेदारी ने यहाँ पूरी तरह से और दोबारा न सिर्फ मैच में वापस लाया बल्कि एक अच्छा टारगेट जो है और वो जाकर और जहन में डाला यहाँ और बल्लेबाजों को, क्योंकि उस साझेदारी ने न सिर्फ एक अच्छा काम किया बल्कि पूरी तरह से जिम्मेदारी से वो बैटिंग करके यहाँ उस दबाव से अपनी टीम को बाहर निकाला। पारी का 16वां ओवर, गवर रशीद अपना 30 ओवर 21 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं, यानी कि दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का। हालांकि आज और न जाने वो कौन सी टीम होगी जिन्हें आज सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। पहली टीम कश्मीर नाइट्स की टीम जिन्होंने किंग्स 11 गोंडसी बट को इस मैदान के अंदर और शिकस्त दिया था। हालांकि 159 का जो लक्ष्य मिला था किंग्स 11 गोंडसी बट की टीम ने करीबन 50 रनों से और वो मैच जीता था। यहाँ गेप में ये आकिब दादा के बल्ले से निकलने वाला ये चौका गवर रशीद के खिलाफ लॉन्ग ऑफ और मिड ऑल के यहाँ कवर और लॉन्ग ऑफ के दरमियान से टाइमिंग और प्लेसमेंट के साथ, हालांकि खाली इलाका गेप का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और बल्लेबाज क्योंकि वो जानते हैं कि हमें यहाँ से आप जाकर बड़े स्ट्रोक लगाने हैं और वो लगाए भी, क्योंकि 10 के बाद अच्छी बल्लेबाजी की और यहाँ आरयू स्पोर्ट्स बादशाह बाग के बल्लेबाज 137 5 विकेट के नुकसान पे गवर रशीद ये ओवर और खर्चीला। इससे पहले भी हालांकि थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी रही थी 2 ओवर में, पर ये ओवर खर्चीला गया, इसमें 8-10 रन अभी तक आए। अंतिम गेंद आनी बाकी और यहाँ बड़ा स्ट्रोक है, चलिए बाहर से मंगवाए इस गेंद को, एक टप्पा खाने के बाद सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए और आकिब दादा के बल्ले से निकलने वाला जो आदिल दादा के भाई मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे, सीधे बल्ले से सामने से सीधा रास्ता लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम 141 5 विकेट के नुकसान पे 16 पूरे 4 ओवर 24 गेंदें आने बाकी है। यानी कि इससे पहले भी मैंने कहा था कि जब तक आखिरी गेंदा फेंकी जाए तब तक कुछ कहना नामुमकिन होता है, तो यकीनी तौर पर अचानक जाकर अपना न सिर्फ गियर चेंज करना पड़ा, करना भी जरूरी था। 10 ओवर में कुछ भी नहीं किया था, 60 रन मेरे ख्याल से 60-65 रन बनाए थे टीम ने और उसके बाद 10 के बाद जैसे इम्तियाज डार कप्तान कुछ बातचीत करने के लिए आए और इससे पहले जो बैट्समैन वापस चले गए उन्हें करीबन 47 रनों की पारी खेली है और आकिब के साथ उन्हें वानी के साथ एक अच्छी साझेदारी निभाई थी और उसके बाद जैसे आकिब और के साथ आदिल दादा के भाई और आकिब दादा बैटिंग करने के लिए और 11 गेंदों में और 23 रनों अभी तक उन्हें बनाने की बेहतरीन बल्लेबाज। हमारे साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन उसमें हमारे साथी कमेंटेटर शेख नज़ीर भी और देख रहे शेख नज़ीर और ज़ोहर अहमद मलिक बदरन से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हो। शेख नज़ीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त समर बुक के अंदर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव नहीं बल्कि JK स्पोर्ट्स टाइम के इस और इस हालांकि मंच पे हम जिसे कहते हैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आप
आप इस वक्त ये मैच देख रहे हैं। और एक तरफ आकिब वानी यानी कि दादा भी बैटिंग करे, दादा ने 23 रन बनाए और 11 गेंदों का सामना किया। आकिब वानी ने 31 रन बनाए, 30 गेंदों का सामना किया, 141, 5 विकेट के नुकसान पे 16 पूरी, यानी कि 4 ओवर्स का खेल, 24 गेंद, आने वाले 24 गेंदों में अगर 10-10 की औसत से फिर रन बनाए तो 180 तक टीम जा सकती है। लेकिन कोशिश तो यही है क्योंकि आप दबाव नहीं है। सलीम मीर नए गेंदबाज आए गेंदबाजी करने के लिए, हालांकि इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला, 1 रन पूरा किया तेजी के साथ, या दूसरा रन और रनिंग बढ़िया बिटवीन द विकेट और विकेटों के बीच में एक अच्छी दौड़ लगाकर यहां दूसरा रन भी पूरा कर दिया। हालांकि आपको मैंने मैसेज की थी, हालांकि मुझे तो काफ़ी लोग मैसेज करें, एसएमएस करें, तो आप सभी को मालूम है और हमें मैसेज या एसएमएस पढ़ने के लिए टाइम नहीं आता। हम दिन भर, आप लोगों को मालूम है कि अपने काम में बिजी रहते हैं और उसके बाद जब वापस घर चले जाते हैं शाम को तो अपने सिस्टम को चार्ज करने में करीबन 12 बजे तक अपने सिस्टम को चार्ज करते हैं और नए दिन के लिए, अगले मैच के लिए 143, 5 विकेट के नुकसान पे पारी का 17वां ओवर जारी। ये है अब तक का सूरत हाल। अब जाकर बेहतर सूरत हाल नजर आ रहा है यहाँ टीम का। सलीम मीर अपना पहला ओवर करे, हालांकि 15 के बाद 16 के बाद सलीम मीर का इस्तेमाल, बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, गुल्डन से आगे जाकर गेंद ने टप्पा खाया, अच्छा खासा उछाल, कंधे का इस्तेमाल किया, झुकाया अपने आप को और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। यानी कि इस गेंद की लाइन से अपने आप को अलग करना पड़ा बल्लेबाज आकिब वानी को। आकिब वानी 33 पर नाबाद, सलीम मीर काफी देर के बाद उनका इस्तेमाल किया। हालांकि सलीम मीर कभी कभार ज्यादातर उनका डेथ में ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि डेथ के लिए एक अच्छे गेंदबाज हैं और एक अच्छा तजुर्बा है, खासकर पुरानी गेंद से और डेथ ओवर में एक अच्छी गेंदबाजी करने की क्षमता है। तो कप्तान ने उन्हें और खासकर इसीलिए बचा कर रखा था और काफी लंबे हालांकि सफर के बाद यानी कि टाइम के बाद उनका इस्तेमाल किया। 1 रन और टीम के खाते में, इक्का दुक्का करके और यहाँ न सिर्फ स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं बल्लेबाज, बल्कि जब जब भी 10 के बाद खराब गेंद मिली तो एक अच्छी नसीहत के साथ उसे मैदान के बाहर भेजे। ये एक बहुत बड़ा मुकाबला, हम ये नहीं कह सकती यहाँ जीत हो सकती है मुराद की या जीत हो सकती है यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग की, क्योंकि यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग के पास भी अच्छी गेंदबाजी है, काफी अच्छे गेंदबाज हैं। क्योंकि अभी वारिस कासरू की बात करेंगे, उनका अभी आना बाकी है बैटिंग करने के लिए, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं और बाकी सारे गेंदबाज भी अच्छी, सजाद भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और उन्होंने भी अपनी गेंदबाजी की मैं अगर बात करूं तो प्लेइंग 11 को आज पूरी तरह से मजबूत किया होगा। ये काफी बड़ा स्ट्रोक है और ये पूरा ताकत है। लेकिन ताकत की भी अगर बात करूं तो ताकत तो खूब है इस खिलाड़ी के पास, मैदान के अंदर पूरी विश्वास के साथ एक आत्मविश्वास भरी पारी मैदान के अंदर। आकिब दादा 27 पर नाबाद, एक और चौका और गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई, एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में। लेकिन सही समय पे आप जाकर यहाँ और एक अच्छे बल्लेबाज को भेजा और जिन्होंने एक अच्छी बल्लेबाजी के मैदान के अंदर एक बार फिर हुक किया था। हालांकि पूरी तरह से शरीर का ताकत लगाया था और गेंद ठीक तरह से इस बार बल्ले पर नहीं। हालांकि जैसे ही लेग स्टंप के आसपास गेंदबाजी की तो गेंदबाजों की कोशिश है कि हमें आने वाले ओवर्स में, डेथ ओवर में इन ओवर्स को बचाना होगा। 148, 5 विकेट के नुकसान पे 16.5 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल, यानी कि पारी का 17वां ओवर जारी। 17 ओवर की अंतिम गेंद और यहाँ तो विकेट स्टंप्स की लाइन में आती हुई गेंद को जगह बनाकर और लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला उस और दर्दिश तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। अंतिम गेंद पर रन पूरा करके स्ट्राइक को यहाँ दादा ने अपने पास रखा। 17 ओवर पूरे और 1 कम 50 यानी कि 1 कम 150 हम जिसे कहते 149 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा। 8.76 की औसत से एक समय पे 3.35 की औसत से टीम रन बना रही थी क्योंकि वहां हालात ही कुछ ऐसे थे और जहां पे उन्हें 3-4 बल्लेबाजों को जल्दी गंवाया। फिर जब सेट बैट्समैन जो मैदान के अंदर जिन्हें एक अच्छी साझेदारी खेली और 5-5 की औसत से रन बनाने शुरू कर दिए, फिर 6-6 की औसत से रन बनाने शुरू कर दिए क्योंकि 10 ओवर में 60-65 रन बनाए और उसके बाद 10 के बाद जैसे पानी का वक्फा यहां मुकम्मल हुआ, यानी कि पानी की ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान के अंदर आई और बल्लेबाजों को भी एक दूसरे के साथ बातचीत करने का मौका मिला। वही धूप की मैं अगर बात करूं तो धूप ने अब पूरी तरह से इस विकेट को सुखाया। मैंने सुबह भी कहा था कि 4-5 ओवर्स तक करीबन संभल कर खेलना होगा और अपने विकेट्स बचा कर रखने होंगे और यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग की टीम को जितना
विकेट्स बचा कर रखेंगे या और यहाँ इस विकेट पे संभल कर खेलेंगे, उतना आगे जाकर फ़ायदा मिलेगा। हालांकि उन्हें फ़ायदा नहीं मिला, पर आने वाले बल्लेबाजों को उसका न सिर्फ फ़ायदा मिला बल्कि उनने उसका फ़ायदा लिया। नया ओवर गवर रशीद और आखिरी ओवर 29 रन 3.1 ओवर की गेंदबाजी में, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। 149 149 5 विकेट के नुकसान पे 175 तक टीम जा सकती है, क्योंकि स्कोर बोर्ड का कहना है कि अगर इसी औसत से उन्होंने रन बनाए, यानी कि पारी का 18 ओवर इस ओवर में दूसरी मरतबा ओवर द विकेट गेंद करके दाएं हाथ के और बल्लेबाज को, हालांकि यहाँ फ्रंट फुट पर आकर और गेंद की लाइन में ठीक तरह से यहाँ आने का मौका नहीं मिला बल्लेबाज आकिब दादा को। हालांकि और जैसे तैसे गेंद शरीर से दूर गई, स्कोर में 1 रन का और इजाफा। 150 रन बोर्ड पे 150 5 विकेट के नुकसान पे और क्वार्टर फाइनल मुकाबला, हालांकि ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का। हालांकि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस टूर्नामेंट को और इख्तिताम पजीर होने में, क्योंकि पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला और वो मुकम्मल हुआ, वहाँ पहली टीम ने और पहली टीम बन गई है सेमीफाइनल में दाखिला लेने वाली। विकेट कीपर से हल्की सी चूक और गेंद थर्ड मैन की तरफ गई। मोहम्मद उमर तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, बट यहाँ पे बाइक की सूरत में रन पूरा करने का मौका मिला। मैं बात कर रहा था कि अब आने वाले मैच की बात करेंगे, जिसमें फ्रंट्स मोटर्स नार्बल का अभी मैच आना बाकी है, या बाकी सारी टीमों जिन्होंने आगे के 8 में क्वालिफाई किया, क्वार्टर के लिए क्वालिफाई किया, तो उनके मैचेस बैक टू बैक इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। और 2-4-5 दिन के बाद फिर फाइनल मुकाबला भी होगा इस टूर्नामेंट का, क्योंकि काफ़ी लंबा रहा इस साल ये टूर्नामेंट का। अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम ने बीच बीच में यहाँ हमें और मैदान के अंदर खासकर इस टूर्नामेंट में काफ़ी सताया, जिसके कारण और काफ़ी लंबा रहा इस साल ये एडिशन एम के टीम आगा नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का। 151 और टीम का स्कोर 52 रन 152 152 5 विकेट के नुकसान पे 17.4 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी वापसी अभी तक यहाँ फ्रांस मोटर्स। हालांकि नार्बल का जो मैच का लिख रहे हैं, हालांकि उसका फिक्सचर मेरे पास नहीं है और वो और जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे उसके बाद, और वो जानकारी ज़रूर मैं अपने क्रिकेट शायकीनों तक और पहुंचाने की कोशिश करूंगा। गवर एक बार फिर दोबारा इस ओवर में अगली मरतबा और यहाँ फ्रंट फुट पर आकर अच्छी रणनीति है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि बड़े स्ट्रोक और यहाँ नहीं आ रहे हैं, हालांकि उस तरह की गेंदबाजी नहीं हो रही या उस तरह की गेंद अभी तक नहीं आई है, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रणनीति है बल्लेबाजों की कि डॉट पर खेलने के बजाय हमें स्ट्राइक रोटेट करनी होगी, और वो भी एक बड़ा फायदा, क्यों ऊपर से अब ज़्यादा ओवर आने बाकी नहीं है। और 1 रन और टीम के खाते में। पारी का 18वां ओवर अंतिम ओवर है इस गेंदबाज का, और इस बार बल्लेबाज का फॉलो किया था और ब्लॉक हॉल में जहां बल्लेबाज चले गए थे वहां इस गेंद को फेंका था, पर बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी। 2 रन यहां बड़ी तेजी के साथ और काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और विकेटों के बीच में एक अच्छा तालमेल और एक अच्छी दौड़, और दूसरा रन भी पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाज ने। 18 पूरे 155 यानी कि 1-5-5-5-5 ये है, और यहाँ पे इस वक्त आंकड़ा स्कोर बोर्ड पे 155 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है और 5 विकेट के नुकसान पे ये है स्कोर अब तक इस टीम का। तांत्रे इरशाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते जो इस वक्त इस मैच का और क्वार्टर फाइनल मुकाबले का मजा ले। लतीफ अहमद डार साहब और कश्मीर नेट्स के प्रमुख हथियार इस मैच का मनोरंजन करे, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी हमारे साथ दोस्त इस मैच का मजा ले, आप सभी को मालूम है कि यहाँ जेके स्पोर्ट्स टाइम पे हम जब भी काम करते हैं तो या किसी भी बड़े मैच में हम कमेंट्री करते हैं, हमें कमेंट्स पढ़ने का उतना ज्यादा मौका नहीं मिलता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मैच जो है वो काफी बहुत बड़ा मैच है, यहाँ तक आना एक बड़ी बात होती है। पर मुझे लग रहा है कि सेमीफाइनल में जाने के लिए टीम एक कदम दूरी पे है, न जाने आज ये किस टीम का कदम आगे बढ़ेगा जिन्हें हम कहेंगे कि दूसरी टीम बनी है सेमीफाइनल में दाखिला लेने वाली। पारी का ये नया ओवर है, यानी कि सलीम मीर अच्छे तरीके से अपने गेंदबाजों का डेथ में खासकर अच्छे तरीके से गेंदबाजों का इस्तेमाल करना होगा। सलीम मीर हालांकि एक अच्छी ऑप्शन है, खासकर डेथ में जब भी और गेंदबाजी करनी पड़ती है तो सलीम मीर को ही और गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जाता है। सलीम मीर को बचा कर रखा, वो अपना दूसरा ओवर करने के लिए 156 रन 5 विकेट के नुकसान पे 18.5 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल, यानी कि ये है अब तक का स्कोर टीम का। एक समय पे लग रहा था 110 120 तक मुश्किल से टीम पहुंच पाएगी। ये स्पोर्ट्स पर अच्छाई बाकी जिस तरह से सूरज हाल था, जिस तरह से पावर प्ले को पूरी तरह से अपने नाम कर दिया था यहाँ गेंदबाजों ने, और उसके बाद करीबन 7-8 ओवर के बाद यानी कि 6-7 ओवर के बाद उन्हें और सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट कर दिया। पर यहाँ पे आप जाकर इस और ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक यहाँ लगाकर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से भेजा
न सिर्फ यहाँ स्ट्राइक रोटेट, तब से स्ट्राइक रोटेट कर दी, बल्कि जब जब भी यहाँ खराब गेंद मिली और पूरा ताकत पूरी नजाकत के साथ ये बड़ा स्ट्रोक यहाँ आकिब दादा के बल्ले चले। क्या आदिल आकिब दादा ने आज बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी, ये गोली की रफ्तार से ये हस्ताक्षर कर दिया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई है और लगातार यहाँ इस ओवर में और एक चौका और एक छक्का। आकिब दादा मैदान के अंदर लगातार प्रहार कर रहे हैं और 42 पर नाबाद 20 गेंदों का सही समय पे, यानी कि जिस और वक्त जहां पे टीम को बैटिंग करने की जरूरत थी और दरकार थी, और वहां पे जाकर उन्हें एक अच्छी बल्लेबाजी की और इस डूबती हुई नया को हालांकि डूबने से बचाया। आकिब दादा 42 पर नाबाद 22 गेंदों का सामने 8 रन अपनी नेसफ सेंचुरी से दूर। पारी का 19 ओवर 166 166 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा, 5 विकेट के नुकसान भी। देखिए अब तो ये लग रहा है कि एक अच्छा टारगेट यहां सेट कर दिया टीम और यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग ने, और इस पर अब इनके और गेंदबाज कुछ अच्छी गेंदबाजी कर सके, क्योंकि जब छोटा लक्ष्य होता है तो मुझे नहीं लग रहा है कि गेंदबाज दबाव में होते हैं, प्रेशर में होते हैं, और ऊपर से बल्लेबाजों के जहन में दबाव नहीं होता, प्रेशर नहीं होता, वो किसी भी गेंदबाज का फिर बड़ी आसानी के साथ सामना करते हैं, वो दबाव बनाते, वो प्रेशर बनाते, बड़े से बड़े बल्ले गेंदबाज फिर और दबाव में आते हैं जब छोटा लक्ष्य मिलता या और जब गेंदबाजी करने के लिए बाद में गेंदबाज आते हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि इनके गेंदबाजों के जहन में ये होगा कि हमें और हमारे बल्लेबाजों ने एक अच्छा काम किया, उन्होंने एक अच्छा कमबैक किया और एक अच्छा और टारगेट सेट किया, और अब मुझे लग रहा है कि गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। और यहाँ हवा में गेंद है, कोई मौका नहीं, हवा में छलांग लगाकर यहां इस रफ्तार को गिरफ्तार करना चाहते थे और वहां दर्दिश और शायद फील्डिंग करे, हवा में छलांग लगाकर गेंद को और न सिर्फ कैच करने की कोशिश की पर रोकने की कोशिश की, न कैच कर पाए न रोक पाए, और गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। बड़ा छक्का निकलने वाला जस्ट बुखारा मागाम का वसीम राजा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ इस मैच का मजा ले रहे। इस छक्के के साथ दादा की बात करेंगे, 48 पर पहुंचे, 22 गेंदों का सामना किया। वो देखिए कहते हैं ना कि कभी कभार वो जो कुछ ऐसे बल्लेबाज होते हैं, या T20 की एक बड़ी कहावत है, कभी कभार ये जो न सिर्फ कहावत है बल्कि हकीकत भी है, किसी ने सच कहा कि 2-3 बल्लेबाज जब अच्छा काम करते हैं पर करना चाहे और वो करना होता है, और जब अच्छा काम करते हैं वो काफी होता है, खासकर बड़े से बड़े मैच के लिए या T20 के और खेल के। मुझे लग रहा है कि आज बड़ा अच्छा काम किया, 2-3 ऐसे बल्लेबाज है, चाहे आकिब वानी की बात करेंगे, तारीफ करनी होगी, बहुत ही बेहतरीन पारी खेली, विश्वसनीय पारी खेली, आत्मविश्वास भरी बैटिंग की अपने टीम के लिए। आकिब दादा ने 48 रन बनाए, सही समय पे आकर वो 48 रन बनाए और 22 गेंदों का सामना किया। चलिए आपने दिया रिडार में एक और छक्का, नए ओवर की पहली गेंद पर यह इम्तियाज लेफ्टी के खिलाफ, यह बड़ा छक्का आकिब वानी के बल्ले से, एक तरफ आकिब वानी, दूसरी तरफ से आकिब दादा, आकिब और आकिब मैदान के अंदर और बल्लेबाजी कर रहे। यह पारी का आखिरी ओवर होगा, 1 कम 80 यानी कि 180 रन टीम का स्कोर, 1 कम यानी कि 179 टीम का स्कोर, जब 19.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। इम्तियाज ने हालांकि पहला ओवर जो किया था उसमें 2 विकेट हासिल किए। चलिए फुल टॉस, ये सोने पे सुहागा, ये बड़ा तोहफा दिया पर इस तोहफे को कबूल कर दिया बल्लेबाज ने, और कवर के ऊपर से हवाई रास्ते जो खाली रहता है, जब ताकत होता है तो गेंद जरूर बाहर जाती है, तो एक और छक्का यहां निकलता, 2 गेंदों में 2 छक्के बैक टू बैक लगातार। या आकिब वानी 48 पर पहुंचे, वही 48 पर अब इत्तेफाक की बात है, तो आकिब दादा देखना होगा कि सबसे पहले कौन से बल्लेबाज अपनी अर्धशतक मुकम्मल कर पाएंगे। पर यहां हवा में चलिए वापस जाना होगा, वापस तो जाना होगा, फिर से एक लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश की, यानी कि तीसरा छक्का लगाने का और प्रयास किया था, कोशिश की थी, पर इस बार तो कोशिश नाकाम साबित हो गई है और इसमें नाकामयाबी और मिली है बल्लेबाज को। पर काफी अच्छी बेहतरीन सराहना करनी होगी इस बल्लेबाज की, जितनी भी तारीफ उतनी कम, क्योंकि जिस तरह से उन्हें और यहाँ इस दबाव से न सिर्फ प्रेशर से बाहर निकाला बल्कि एक अच्छा टारगेट मुझे अब बोर्ड पे नजर आ रहा है। आकिब अच्छी बल्लेबाजी करके 48 रन बनाए, वापस चले गए, और आकिब दादा 48 पर नाबाद 22 गेंदों का सामना किया, क्योंकि अब तो बड़े स्ट्रोक आने और की जरूरत है। मुझे नहीं लग रहा कि अब उनके जहन में ये होगा, क्योंकि कभी कभार कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं मैच के जहां पे विकेट की उतनी अहमियत नहीं होती है जितनी रनों की अहमियत होती है, और यही वही पल है, वही लम्हे, वही ओवर्स इस वक्त मैदान के अंदर चल रहे हैं। क्योंकि आखिरी ओवर 185 रन, किसने सोचा था कि यहां तक जाएगी, और ये स्पोर्ट्स बादशाह बाग की टीम। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है, इसे और क्रिकेट को हम गिरगिट कहते हैं, रंग बदलने में ज्यादा समय या ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये पासा पलटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, और यहाँ पासा पलट गया और यहाँ एक अच्छी बल्लेबाजी, 185 6 विकेट के नुकसान पे 19.3 के बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबला। चलिए सिलसिला जारी रखना होगा और ये पिक्चर जारी रखनी होगी, क्योंकि इस पिक्चर ने काफी और मजा दिया यहाँ दर्शकों को,
और वारिस कासरू ने आकर यहाँ न सिर्फ खुद वो रंगीन है बल्कि महफिल को लगातार रंगीन करके और यहाँ रखना होगा। और सीधे बल्ले से गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गई है। 3 छक्के 18 रन 191 रन 6 विकेट के नुकसान पे। यहाँ दूर रखा, गेंद को दूर रखा और रन आउट के रूप में यहाँ वापस जाना होगा। हालांकि वारिस कासरू क्या वापस जाएंगे या और आकिब दादा को वापस जाना होगा। चलिए आकिब दादा तो वापस चले गए, रन बनाना चाहते थे और ये अंतिम ओवर है तो कोशिश थी कि हमें यहाँ एक और रन अगर मिलेगा तो फायदा ही है। चलिए 18 रन, इस ओवर ने काफी कुछ दिया। 3.4 ओवर की गेंदबाजी में 39 रन खर्च किए। ये सबसे बड़ा मुकाबला इस वक्त अगर जेएंडके के अंदर कोई बड़ा मैच है तो वो मागाम का मैदान है। कमेंटेटर मंसूर अजीज बॉल टू बॉल इस वक्त आप तक हम ये जानकारी पहुंचा रहे। रवा तबसीरा स्पोर्ट्स स्टेडियम मागाम से आप सुन रहे हैं। ये बड़ा मुकाबला क्वार्टर फाइनल मैच है क्योंकि एक लंबा सफर तय करने के बाद अपने सफर को और आसान करना होगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर फाइनल तक जाना है तो हर मैच फाइनल समझकर खेलना होता है क्योंकि और तब जाकर टीम को फाइनल में जाने का मौका मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी सेमीफाइनल में और जाने के लिए न सिर्फ यहाँ मेहनत लगातार जारी है बल्कि एक कदम दूर है टीम। न जाने वो कौन सी टीम होगी जिन्हें और उस महफिल में या उस फिरिस्त में कदम लेके बढ़ाने का मौका मिलेगा। इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे। हालांकि इस ओवर की 5वीं गेंद 1 रन जरूर मिलेगा। सलीम मीर और उस ओवर तैनात, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहा है, क्या पूरा किया जाएगा? जी नहीं। और यहाँ पे तो अंपायर के इशारे का इंतजार और वहां लेट थ्रो आया। सलीम मीर वहां और फील्डिंग कर रहे थे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नजदीक पर पहला रन जो है वो तेजी के साथ मुकम्मल किया। उसके बाद जैसे देखा कि खिलाड़ी थोड़ा सा लेट आए गेंद के ऊपर और उसे थोड़ा सा समय लगेगा गेंद के ऊपर पहुंचने में और तुरंत जाकर यहाँ अपना दूसरी मर्तबा यानी कि अपना रास्ता फिर से और इख्तियार करके दूसरा रन भी पूरा किया। 194 रन। चलिए यहाँ बड़ा स्ट्रोक आएगा और एक टप्पा सीधे गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए और यहाँ पे जाकर अंतिम गेंद पर चौका ये और वारिस कासरू के बल्ले से निकला। किसने सोचा था कि इतना बड़ा टारगेट टीम खड़ा कर पाएगी, पर क्रिकेट महान और हस्तियों का खेल है जो एक बार फिर साबित यहाँ कर दिया बल्लेबाजों ने कि महान हस्तियों का खेल है। मुकर्ररा 20 ओवर में 7 विकेट गंवाए, 198 रन बनाए टीम ने, 199 का हदफ और लक्ष्य मिला दूसरी पारी में हासिल करने के लिए यहाँ टीम और खासकर और मुराद क्रिकेट क्लब को। और जैसी दूसरी पारी शुरू हो जाएगी दोबारा लौट आएंगे, आप कहीं जाएगा नहीं, इंतजार कीजिए। और यहाँ और कमेंटेटर मंसूर अजीज का